ओके, तो गुड मॉर्निंग एवरीवन। आप सभी का स्वागत है आज मॉर्निंग के ट्रेनिंग सेशन के अंदर। लगातार कंटिन्यूस बैक टू बैक आपकी ट्रेनिंग चल रही है। अलग अलग एक्सपर्ट स्पीकर्स को हम बुला रहे हैं और उनसे आपको जो है सिखा रहे हैं। और इसी कड़ी के अंदर आज के जो हमारे एक्सपर्ट स्पीकर हैं, जो आपको ट्रेन करने वाले हैं, आपको लर्निंग देने वाले हैं, अपना खुद का उनका बहुत रिच एक्सपीरियंस है बड़ा बिजनेस का। लगभग करीब करीब 5 साल से बड़ा बिजनेस विवेक सर के साथ में जुड़ के जो है वर्किंग कर रहे हैं, क्लिंटन पॉल सर। और पिछले 1 1.5 साल से वो दिल्ली आते, इस लोकेशन जो है उसको छोड़ के गुरुकुल आए। गुरुकुल में लगभग 1 1.5 साल वर्किंग करा और अच्छा खासा गुरुकुल के अंदर भी रेवेन्यू करा। लगभग करीब 1 CR के आसपास का रेवेन्यू जो है क्लिंटन पॉलसन ने, जब वो गुरुकुल आए, गुरुकुल में कर दिया। तो मैं कुछ पॉइंट्स आपको उनके बारे में बताना चाहूंगा। टोटल जब वो आईबीसी थे, टोटल रेवेन्यू जब वो आई एज एन आईबीसी वर्क कर रहे थे, एज ए बिजनेस एडवाइजर आप सभी की तरह वर्क कर रहे थे, तब लगभग करीब 1.25 करोड़ के आसपास का, 1 करोड़ 26 लाख का रेवेन्यू जो है क्लिंटन पॉल सर ने, अंकुर सर किया, प्रेम प्रकाश सर किया, है ना। और उसके बाद गुरमीत सर, इधर उधर नहीं देखना, इधर इधर इधर, पाजी इधर, ट्रेनिंग में फोकस दो। उसके उसके बाद जब वो हमारे ऑन बोर्ड हमने उन्हें किया, हमने उन्हें चैनल पार्टनर बनाया। लगभग लगभग करीब साल भर होने वाला है उनको चैनल पार्टनर बने हुए। तो चैनल पार्टनर बनने के बाद भी लगभग करीब 1 करोड़ 30 लाख के आसपास का रेवेन्यू जो है उन्होंने खुद और अपनी टीम से जो है निकलवाया। ये उनकी कुछ अचीवमेंट्स है। मैं टोटल अगर लीडरशिप फनल प्रोग्राम की बात करूं तो 167 LFP वो सेल कर चुके हैं अभी तक। नंबर बहुत बड़ा है, 167 LFP लीडरशिप फनल प्रोग्राम अभी तक क्लिंटन पॉल सर सेल कर चुके हैं। वियतनाम के ऑलरेडी गोल्ड गोल्ड वाले गोल्ड क्वालिफायर हैं। और सीजीपी की अगर मैं बात करूं तो सीजीपी 34 34 सीजीपी निकाल चुके हैं। और कंटेंट भी बहुत अच्छा बनाते हैं। उनका जो कंटेंट बनाने की जो कला है वो भी पसंद आती है। विवेक सर को भी उनका कंटेंट काफी बारी पसंद आता है, अच्छा लगता है। विवेक सर भी तारीफ करते हैं उनकी वीडियोस की, उनके कंटेंट की। इसके साथ साथ कुछ आईपीओ की भी डील पाइपलाइन में है क्लिंटन पॉल सर के। तो बहुत जल्द कुछ आईपीओ की भी डील जो है क्लोज होने वाली है। तो ये आज के हमारे एक्सपर्ट स्पीकर के बारे में मैंने कुछ फैक्ट्स और कुछ तथ्य उनके बारे में बताए, जो उनकी अचीवमेंट्स है थ्रू आउट द 5 years इन बड़ा बिजनेस। तो एक चीज आप लोगों को अंदाजा लग गया होगा कि देखिए, जो भी स्पीकर यहाँ पे आ रहे हैं वो अपने आप में ना धुरंधर है। अपने आप में धुरंधर, एक से एक धुरंधर स्पीकर आपको जो है आके सिखा रहे हैं। तो मेरी आप सभी से बस यही रिक्वेस्ट है दोस्तों, जो कुछ भी आप सीख रहे हैं, जो कुछ भी आप लर्न कर रहे हैं इन एक्सपर्ट स्पीकर, देखिए इनको बुलाना, इनका टाइम निकालना काफी कठिन होता है हमारे लिए भी, है ना। क्योंकि इनका पूरा का पूरा ध्यान जो है, फोकस जो होता है ना, वो काम के अंदर रहता है। सुबह से जो है 8 9 बजे से काम स्टार्ट हो जाता है, रात के 10 10 11 11 बजे तक, 12 बजे तक जो है वर्किंग करते हैं हमारे सभी एक्सपर्ट स्पीकर। तो अगर ये अपना समय निकाल कर आते हैं ना, तो आप सभी लोगों को करना क्या है कि जो इनसे सीख रहे हैं वो अपनी वर्किंग के अंदर अप्लाई जरूर कीजिएगा, फायदा आपको जरूर मिलेगा। तो चलिए, ज्यादा समय ना लेते हुए अभी मैं इनवाइट करना चाहूंगा हमारे चैनल पार्टनर और सुप्रीम लीडर क्लिंटन पॉल सर को। सो क्लिंटन पॉल सर, वेरी गुड मॉर्निंग एंड ओवर टू यू क्लिंटन सर। थैंक यू वेरी वेरी मच विवेक सर। आई एम वेरी ग्लैड कि आपने मेरे को इनवाइट करा है और आज मैं सबको सर्व कर पा रहा हूँ। मैं अपना एक्सपर्टीज अपना नॉलेज मैं सबको शेयर करने वाला हूँ। इसके लिए क्या है कि मैं पहले तो आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ और थैंक्स फॉर द वॉर्म वेलकम, वॉर्म इंट्रोडक्शन। हाँ, बाकी सबको आवाज़ आ रही है, एकदम क्लियर है, वॉइस क्लियर है एक बार? संदीप पाल सर, कृष्णा सर, दिलीप सर, ठीक है क्लियर ठीक है, अंतिम क्लियर। सर, ठीक है ठीक है ठीक है। बाकी सब लोग एक बार ना कैमरा ओपन कर लो, एक बार कैमरा ऑन कर लो। कैमरा ऑन करने से क्या है कि आपके साथ ना आपस में इंटरेक्शन बढ़िया से रहेगा। जैसे बहुत लोग कैमरा ऑन करके रखे, जैसे ताराचंद सर कैमरा ऑन करके रखे हैं, ठीक है, भैरम सर है, भारती मैम है, ठीक है, आलोक सर, अच्छा अच्छा, अनिल सर, अंकुर सर, जल्दी जल्दी फटाफट थोड़ा सा कैमरा ऑन करिए। कैमरा ऑन करके डायरेक्टली फेस टू फेस इंटरेक्शन करते हैं। अच्छा, महिता मैम भी कैमरा ऑन करके रखी हैं, ठीक है, सुजीत सर, धर्म सर, धर्मपाल सर, हमारे टॉप परफॉर्मर, हमारे ब्रांच के टॉप परफॉर्मर धर्मपाल सर है, पंकज सर भी है, अच्छा अच्छा, राहुल सर है। सब लोग फटाफट से एक बार कैमरा ऑन कर लीजिए, जल्दी जल्दी। गुरमीत सर का भी कैमरा ऑन था, अभी कैमरा ऑफ कर दिए हैं वो। ठीक है ठीक है ठीक है। आज का टॉपिक किसी को पता है आज का क्या टॉपिक है? क्या टॉपिक है आज की मीटिंग की? क्या टॉपिक है, एक बार चैट बॉक्स में लिखकर बताएंगे क्या प्लीज? ठीक है, गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग गुड मॉर्निंग, थैंक यू वेरी वेरी मच सर। एक बार टॉपिक एक बार लिख कर दीजिए। ठीक है, क्या टॉपिक है आज की? ठीक है, क्वांटिफिकेशन 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 क्वांटिफिकेशन, ठीक है ठीक है, गुड मॉर्निंग एंड क्वांटिफिकेशन, ठीक है।
आज वाला जो टॉपिक है ना, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग टॉपिक है। ठीक है। जो आज ध्यान से अटेंड करेगा, ध्यान से समझिएगा, जो आज ध्यान से अटेंड करेगा वो लाखों नहीं करोड़ों कमाएगा। जो आज ध्यान से अटेंड करेगा वो लाखों नहीं करोड़ों कमाने वाला है आज। ठीक है। तो पहला काम क्या है, कैमरा ऑन कर लीजिए, मैं बार बार बोलूंगा, बार बार कैमरा ऑन कर लीजिए, और कैमरा ऑन करके डायरेक्टली इंटरेक्शन करिए, और चैट बॉक्स में थोड़ा सा इंटरेक्शन करते जाइए। ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, एक सवाल आप लोगों से क्या पूछूं मैं? विवेक सर, मैं अगर आप अलाउ करते हो एक सवाल मैं पूछ सकता हूँ क्या? बिल्कुल सर, बिल्कुल पूछिए। जी। अच्छा, क्वांटिफिकेशन किस किस को आता है? एक बार आप चैट बॉक्स में लिखकर बताइए, मी करके। ठीक है। क्वांटिफिकेशन किसको आता है या किसको आती है, एक बार चैट बॉक्स पे लिखिए। मी 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 मी, अच्छा क्वांटिफिकेशन वाले को मी, अच्छा अच्छा अच्छा, मी। अच्छा, क्वांटिफिकेशन का मतलब क्या है? बहुत लोगों को पता रहता है, बहुत लोगों को पता ही नहीं है कि क्वांटिफिकेशन क्या होता है। एक बार लिखकर बताएंगे क्या क्वांटिफिकेशन क्या है? क्या है क्वांटिफिकेशन? ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है। ठीक है, एक बार लिखकर बताइए। ठीक है, मैथमेटिक्स, मैथमेटिक्स, ठीक है। ठीक है। बहुत बढ़िया। ज्ञानश्याम जी ने लिखे हैं कि मैथमेटिक्स, महितमा मैथमेटिक्स, मैथ मैथ, ठीक है। ठीक है, मैथमेटिक्स, खुशबू मैम मैथमेटिक्स, ठीक है। ठीक है। बढ़िया। ऐसे लिखते जाइए, थोड़े से एंगेजिंग सेशन को रखते हैं। ठीक है, मैं अपने बारे में 1 मिनट में इंट्रोडक्शन दे देता हूँ। मेरा नाम है क्लिंटन, थोड़ा सा यूनिक नाम है। मेरे पिताजी बिल क्लिंटन से इंस्पायर्ड होकर मेरा नाम रखे थे क्लिंटन, क्योंकि बचपन से पिताजी का सपना था कि मेरा बेटा जिंदगी में कुछ बड़ा करेगा और लोगों को सहायता करेगा। और आज सच में बता रहा हूँ, आज कृष्ण भगवान जी की कृपा से, बिंदर सर के आशीर्वाद से वही काम मैं कर रहा हूँ। ठीक है। अच्छा, किस किस को आता है? आपने मी मिया, जो बहुत कम लोगों को आता होगा क्वांटिफिकेशन। लेकिन मैं आपको एक मिथ आज देने वाला हूँ, एक बिलीफ सिस्टम आपका तैयार करने के लिए मैं यहाँ पर आया हूँ। क्वांटिफिकेशन बहुत आसान चीज है, बहुत ही आसान है। ठीक है। इसको सिर्फ स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। क्या करना है? स्टेप बाय स्टेप फॉलो करना है। तब जाकर आपको क्वांटिफिकेशन आ जाएगा, बहुत ही आसान है। और मैं आपको बता रहा हूँ, आज आज इस मीटिंग में लमसम अराउंड 180 लोग हैं, अभी कुछ देर में 200 पार हो जाएगा। लमसम अराउंड 80% लोग इस मीटिंग में ऐसे हैं जो प्रोडक्ट तो बढ़िया से समझा देते हैं। सबको आता है प्रोडक्ट समझ, क्योंकि बहुत दिनों से विवेक सर, शैलेंद्र सर, बहुत लोग ट्रेनिंग लेते जा रहे हैं, प्रोडक्ट समझाना सबको आता है। ठीक है, लेकिन मैं आपको बता रहा हूँ, पेमेंट जो उठता है ना, वो क्वांटिफिकेशन एंड अर्जेंसी क्रिएशन, ये दोनों चीज से ही पेमेंट आता है। प्रोडक्ट समझाने से पेमेंट नहीं आता है। एक्चुअल बिजनेसमैन, क्योंकि ये कोई छोटा मोटा ट्रांजेक्शन नहीं, 2 4 5 हज़ार का हम लोग कोई प्रोग्राम नहीं बेच रहे हैं, बड़ा प्रोडक्ट है। ठीक है, सीजीपी तो और भी बड़ा प्रोडक्ट है। सीजीपी 1+1, मैं सुन रहा था किसी ब्रांच में 10 लाख का हुआ था, तो 10 लाख बड़ा प्रोडक्ट है। तो उसमें क्वांटिफिकेशन इंपॉर्टेंट है, रोड मैप इंपॉर्टेंट है, कि सामने वालों को कितने का फायदा आप दे रहे हो, और वो आपको गणित में देना है। मतलब सिंपल है, सिंपल है कि आज एज अ बिजनेसमैन, आप भी मान लो, सुजीत जी, अच्छा पुनीत सर, विनय सर, और भी बहुत लोग हैं, एक बार जल्दी जल्दी बताइए। आज मान लो आप अगर कोई बिजनेस स्टार्ट करते हो, तो क्या करोगे? पहले पहले आप अपना आरओआई कैलकुलेट करोगे कि नहीं? हाँ कि ना? हाँ या ना? आरओआई कैलकुलेट करोगे कि आज मैं कहीं पर अगर 10 लाख रुपए लगा रहा हूँ, वो 10 लाख के बदले में मेरे को कितना मिल रहा है? सेम चीज बिजनेसमैन के साथ भी करना होता है, कि आप उसको फायदा दिखा रहे हो, कि आप हमारे साथ अगर सीजीपी प्रोग्राम में अगर 10 लाख रुपए खर्च करने के लिए आ रहे हो, या अगर एलएफपी में आ रहे हो आप 2.5 लाख रुपए प्रीमियम फीस में, तो आपको कितने का फायदा मिलने वाला है, वो आपको गणित में दिखाना है। दैट इज कॉल्ड क्वांटिफिकेशन वैल्यू क्रिएशन। बहुत लोगों को पता है, बहुत जिनको पता नहीं है, मैं क्वांटिफिकेशन का इंट्रोडक्शन मैंने दे दिया। ठीक है। अच्छा, तो अभी विवेक सर, मैं क्या स्क्रीन शेयर करूं? विवेक सर, चलो मैं एक बार स्क्रीन शेयर कर देता हूं। ठीक है। स्क्रीन दिख रहा है क्या सबको? स्क्रीन विजिबल है? ठीक है। ठीक है। ठीक है। अच्छा, हाउ टू क्वांटिफाई एनीथिंग? क्वांटिफाई कोई सा भी चीज के ऊपर कर सकते हो, यानी कि किसी का भी आप मैथमेटिक्स निकाल निकाल सकते हो। ठीक है। तो वो जो किसी का भी मैथमेटिक्स आप निकाल सकते हो, वो निकालोगे कैसे, उसके ऊपर आज की सेशन होने वाली है। अच्छा, सबको एक छोटा सा डिस्क्लाइमर देना चाहता हूँ। सब लोग काइंडली एक पेन एंड कॉपी लेकर बैठ जाइए। बहुत तेजी से मैं चलूंगा,
क्योंकि इसमें ना बहुत डेप्थ नॉलेज मैं देने वाला हूँ। इतना नॉलेज मैं आज दूंगा मैं, इतना वैल्यू आप लोगों की जिंदगी में मैं आज क्रिएट करने वाला हूँ ना। आप ये लर्निंग कहीं, आपको ये लर्निंग कहीं नहीं मिलेगा, ये गारंटी के साथ कह सकता हूँ। और मैं बहुत तेजी से चलूंगा, क्योंकि क्या, एक सेशन भी खत्म करना है, पूरा कवर करना है। तो एकदम एक पेन एंड कॉपी लेकर बैठ जाइए, ये मेरा रिक्वेस्ट है, क्योंकि एक एक करके आपको लिखना है। ठीक है, एक बार दिखाइएगा किस किस के पास अभी पेन एंड कॉपी है। ठीक है, एक बार दिखाइए ऐसे करके, हाथ करके, पेन कॉपी। अच्छा अच्छा अच्छा, ठीक है, दिखाइए एक बार। ठीक है, चलो चलो। अरे वाह, अनिल सर दिखा रहे, अशिम सर दिखा रहे, बहुत लोग दिखा रहे। ठीक है, रेडी है, स्टार्ट करते हैं। क्वांटिफाई कैसे करें, हाउ टू क्वांटिफाई एनीथिंग। अभी इसमें आपको एक सिनेरियो पहले मैं सेट कर देता हूँ दिमाग में, आप लोगों के दिमाग में, कि क्या है, कि इससे आपको समझ में आए कि कैसे क्वांटिफाई करना है। सिनेरियो का मतलब, एक छोटा सा केस स्टडी आप लोगों के दिमाग में मैं सेट कर देता हूँ। केस स्टडी का मतलब क्या है? केस स्टडी वन, एक कस्टमर है, आप देख पा रहे हो, कस्टमर का नाम है हेमंत। ठीक है, उनका जो लोकेशन है वो है जयपुर। बिजनेस क्या है इनकी? मैन्युफैक्चरिंग है। इनकी जो बिजनेस इंडस्ट्री है वो है मैन्युफैक्चरिंग। मैन्युफैक्चरिंग में बनाते बनाते क्या है, ये चेयर्स बनाते हैं, जो कुर्सी वगैरह होती है ना, जो ऑफिस चेयर्स वगैरह, तो वो ये चीज बनाते हैं। अच्छा, ये केस स्टडी सबको ध्यान याद रखना है। ठीक है, इसके ऊपर ही धीरे धीरे करके, केस स्टडी क्यों दे रहा हूं मैं, मतलब एक कस्टमर का प्रोफाइल आपको मैं दे रहा हूं, तो आपको समझ में आएगा कि कैसे क्वांटिफाई धीरे धीरे स्टेप बाय स्टेप करना है, यानी कि नंबर्स कैसे एक एक करके निकालना है। तो पहले आपका मैं एक केस स्टडी सेट कर देता हूं। वो है, इनका टर्नओवर है 5 करोड़, मतलब हेमंत जी हैं, जो जयपुर से है। जयपुर है पिंक सिटी, इसलिए साइड का भी कलर है पिंक। तो जयपुर है पिंक सिटी। मैन्युफैक्चरर है, चेयर्स का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं, जो ऑफिस चेयर्स या टूल्स वगैरह होते हैं ना, वो मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। टर्नओवर इनका 5 करोड़। ठीक है, साल का ये 5 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं। ठीक है, पूरा, मैं सपोज मान लेता हूँ पूरा काम ही इनका पक्के पे चल रहा है। ठीक है, अभी कुछ लोगों का कच्चे का भी काम रहता है, पच्चे पक्के का भी काम रहता है। ठीक है, तो नेक्स्ट क्या है, इनका जो बिजनेस टेन्योर है, मतलब बिजनेस टेन्योर का मतलब 10 साल से ये बिजनेस को कर रहे हैं, रन कर रहे हैं। इनका जो टारगेटेड रेवेन्यू है, यानी कि जब ये इंक्वायरी फॉर्म हमारे पास फिल किए हैं, तो फिल करते समय इनका जो टारगेट है कि हाँ, आज मैं 5 करोड़ पिछले 10 साल से कर रहा हूँ, मेरा जो एक्सपेक्टेशन है, बड़ा बिजनेस के साथ अगर मैं जुड़ता हूँ तो 5 से 20 तक पहुंचे। ठीक है, पैट कितनी है, देखिए आप, मैं लिख कर रखा हूँ 10%। ठीक है, और प्रॉब्लम्स, उनके बिजनेस में प्रॉब्लम्स क्या क्या है? क्रेडिट का प्रॉब्लम है, मैन पावर का प्रॉब्लम है, इन्वेंट्री का प्रॉब्लम है। क्या क्या प्रॉब्लम है, एक बार लिख कर, एक बार फटाफट से चैट पे लिखिएगा, क्या क्या प्रॉब्लम है इसमें? क्रेडिट प्रॉब्लम, मैन पावर प्रॉब्लम, इन्वेंट्री प्रॉब्लम। एक बार लिखिए लिखिए। चैट डिसेबल है क्या? नहीं सर, चैट चैट अच्छा, नहीं खुला है। ठीक है ठीक है, एक बार लिखिए लिखिए, क्योंकि एंगेज होना है। क्रेडिट प्रॉब्लम, मैन पावर प्रॉब्लम, इन्वेंट्री प्रॉब्लम। और ज्यादातर बिजनेसमैन को ना यही प्रॉब्लम आता है। तो मैं जो कॉमन प्रॉब्लम है ना, मार्केट में भी चल रहा है, वही प्रॉब्लम को मैं पकड़ के मैं आप लोगों को क्वांटिफाई करके भी दिखाने वाला हूँ मैं। तो एक एक चीज करके आपको लिखना है। ठीक है, बहुत लोग लिख रहे हैं। ठीक है, क्रेडिट पर मैन पावर, क्रेडिट क्रेडिट मैन पावर, इन्वेंट्री, हाँ, यही मेन प्रॉब्लम रहता है। आपको क्या करना है, बिजनेसमैन का प्रॉब्लम पकड़ के उसको क्वांटिफाई करके बात करना है। तो नेक्स्ट स्लाइड पे चलते हैं। एक चीज आपको ध्यान रखना है, वो है ये 4 स्टेप, विवेक सर सिखाते हैं। क्या 4 स्टेप है? सबको पता होगा, माई यूनिक फीचर, यानी कि एलएफपी में यूनिक फीचर क्या है, सीजीपी में यूनिक फीचर क्या है, योर यूनिक बेनिफिट, उस फीचर से आपको क्या बेनिफिट मिलेगा। उसके बाद आएगा क्वांटिफिकेशन एंड वैल्यू क्रिएशन, कितने का, कितने का आपको फायदा मिलेगा। सिंपल समझाने जा रहा हूं मैं, कितने का आपको फायदा मिलेगा। मतलब मेरे पास एलएफपी प्रोडक्ट है, जिसमें मेरे प्रोडक्ट में ये फीचर है, जिससे आपको क्या बेनिफिट मिलेगा, वो जो बेनिफिट है उससे आपको कितने का फायदा मिलेगा। और वो जो फायदा है, लास्ट वाला पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत लोग लास्ट पॉइंट तक पहुंच नहीं पाते हैं, वो है टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। मतलब फ्री, फ्री वाला वर्ड आपको यूज करना है। फ्री, फ्री मतलब कि मेरे प्रोडक्ट का क्या प्राइस है और आपको कितने का फायदा मिल रहा है, तो उसको डिवाइड कर देना है। जैसे लेट सपोज, अगर मेरा प्रोडक्ट है 2.5 लाख रुपए, जैसे प्रीमियम का प्राइस है 2.5 लाख, 2.75 शायद है, 2.75 है, मैं 2.5 लाख का मान लेता हूँ, 2.5 लाख है।
और मैं सामने वाला जो पर्सन है उसको मैं 1 करोड़ का फायदा दे रहा हूँ। तो इसको क्या करना है, 1 करोड़ डिवाइडेड बाई 2.5, यानी कि 40 बार फ्री में मैं उनको दे रहा हूँ। 40 बार फ्री में अपना प्रोडक्ट दे रहा हूँ। आप इसको ऐसे भी बोल सकते हो, सर मैं आपको लीडरशिप फाइनेंस प्रोग्राम फ्री में दे रहा हूँ। सामने वाला चौक जाएगा, है फ्री में कैसे? तब ये आएगा टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप। ये 4 स्टेप आपको ध्यान रखना है। ठीक है। एक बार मैं सिनेरियो पर दोबारा समझा देता हूँ, उसके बाद आगे बढ़ूंगा। केस स्टडी क्या है? कस्टमर है, कस्टमर का नाम है हेमंत। ठीक है। लोकेशन है जयपुर। मैन्युफैक्चरर है, चेयर का मैन्युफैक्चरिंग करते हैं। टर्नओवर है 5 करोड़। बिजनेस 10 साल से कर रहे हैं। ठीक है। इनका जो टारगेट रेवेन्यू है वो है 20 करोड़। 20 करोड़ तक पहुंचना चाह रहे हैं लेकिन पहुंच नहीं पा रहे हैं। इनकी जो भी पैट चली है वो 10%। नेट पैट, पैट पैट का फुल फॉर्म क्या है? किसी को पता है पैट का फुल फॉर्म? लिख कर बताइए जल्दी। पैट का फुल फॉर्म क्या है? जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में लिखिए, पैट क्या है? कौन फर्स्ट लिखा, मैं देखता हूँ। पैट 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 जल्दी। पैट 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 पैट, अरे ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, बहुत अच्छा। फर्स्ट कमेंट आया है असीम गोयल सर की तरफ से, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। बहुत बढ़िया बहुत बढ़िया। पैट 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 जल्दी लिखिए लिखिए लिखिए। ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है। प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स, प्रॉफिट आफ्टर टैक्स। ठीक है। तो हेमंत सर की जो पैट है वो है 10%। प्रॉब्लम्स किस किस चीज के ऊपर है? क्रेडिट, मैन पावर, इन्वेंट्री। ठीक है। अभी एक चीज ध्यान रखना है, और एक चीज, जब भी आप क्वांटिफाई करो ना, दो चीज का ध्यान रखना है। वो चीज क्या है? दो लेवल, मतलब दो, एक जैसे ट्री होता है ना, ट्री, हम लोग बचपन में ट्री पढ़े हैं। ठीक है। जैसे मान लो एग्जांपल लेता हूँ, जैसे मम्मी पापा है। मम्मी पापा के नीचे कौन है? उनका दो बेटा है, दो बेटे के साथ है। ठीक है। दो वाइफ, वाइफ के नीचे कौन है? तो ये हो गया ट्री। ठीक है, फैमिली ट्री होता है ना। तो आपके आपके दिमाग में एक ट्री में बनाकर दे रहा हूँ, इस ट्री को आपको फॉलो करना है। दो पार्ट दिखाना है हमेशा क्वांटिफिकेशन के टाइम पे। एक दिखाना है लॉस, यानी कि उनके बिजनेस में भी कितने का लॉस हो रहा है। और दूसरा दिखाना है प्रॉफिट, कितना प्रॉफिट हम लोग उनको करके दे सकते हैं। ठीक है। समझ में आ रहा है सबको? लॉस कितने का उनके बिजनेस में चल रहा है पिछले 10 साल से, 20 साल से, ठीक 50 साल से। अगर उनका फैमिली फैमिली बिजनेस है तो 50 साल से वो बिजनेस करने, तो कितने का लॉस हो रहा है उनका, और कितने का प्रॉफिट हम लोग उनको दे सकते हैं। ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? एक बार यस या नो बताइए एक बार लिखकर। सबको समझ में आ रहा है कि, तो मैं समझ जाऊंगा। समझ में आ रहा है क्या? यस यस, वाई वाई, यस 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 यस। ध्यान से अटेंड करना है सर, पकड़ना है। बहुत तेजी से अभी चलने वाला हूँ मैं, पहले सिनेरियो सेट कर देता हूँ, उसके बाद मैं धीरे धीरे चलूंगा। अभी क्वांटिफिकेशन में ना, जो मेन 3 प्रॉब्लम, जो बिजनेस मैन हेमंत सर का क्या 3 प्रॉब्लम था? क्रेडिट, मैन पावर, इन्वेंट्री। यही मेन 3 प्रॉब्लम है। तो तीन जो स्पेसिफिक प्रॉब्लम है उसी के ऊपर पहले बात करेंगे। देखो, क्रेडिट इन बिजनेस, क्रेडिट इन बिजनेस। तो क्रेडिट में कैसे हम लोग इसको क्वांटिफाई करेंगे? क्रेडिट में कैसे एक बार क्वांटिफाई करेंगे, एक बार क्वांटिफाई करें। ठीक है। अच्छा, 1 to 1 नहीं करेंगे इसमें, मैं आपको प्रॉपर, जैसे विवेक सर, मैं आपको बताइए, हम लोग एलएपी में फ्रेमवर्क देते हैं, तो आपको मैं क्वांटिफिकेशन का फ्रेमवर्क दे रहा हूँ, उस फ्रेमवर्क को फॉलो करना है। ठीक है। अभी मान लो आप एक बिजनेसमैन हो, आपको उधार पे माल बेचना पड़ रहा है। उधार पे अगर आपको माल बेचना पड़ रहा है, इसके पीछे का रीजन क्या हो सकता है? एक बार लिखकर बताएंगे क्या? अगर आप एक बिजनेसमैन हो, आपको उधार पे माल बेचना पड़ रहा है, तो क्या रीजन है, क्या कारण है कि आपको माल बेचना पड़ रहा है उधार? वो लिखकर बताएंगे। कंपटीशन, कंपटीशन। असीम सर पूरा एकदम एक्टिव है, असीम सर फटाक से, मतलब नहीं, मेरे पहले कोई लिख ही नहीं सकता, मैं लिखूंगा स्टार्टिंग में। असीम सर जल्दी जल्दी, कंपटीशन 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 कंपटीशन, बहुत लोग लिख रहे हैं कंपटीशन। कौशल सर, आलोक सर, महिता मैम, ठीक है, कंपटीशन। और लिखिए लिखिए। लैपटॉप में एक बार देख लेता हूँ। हाँ ठीक है, संदीप पाल, कंपटीशन, ठीक है ठीक है। भाईराम, कंपटीशन। नो ब्रांडिंग बिल्डिंग, कंपटीशन। ओल्ड कस्टमर नहीं आता, कंपटीशन। ब्रांड बैन, उमेश सर ब्रांड, खुशबू मैम ब्रांड, कंपटीशन। प्रोडक्ट क्वालिटी लो, वाह 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 वाह। इनकंसिस्टेंसी प्रोडक्ट क्वालिटी, कंपटीशन। ब्रांड, कंपटीशन, ठीक है ठीक है ठीक है। लिमिटेड बायर्स, सेम प्रोडक्ट, नो ब्रांड, कंपटीशन। ठीक है। और लिखिए लिखिए। क्रेडिट में माल हमें देना क्यों पड़ता है, क्या रीजन है? लिखिए एक बार। ऑप्शन है तो ऑब्जेक्शंस, कंपटीशन, ठीक है। मैक्सिमम लोग लिख रहे हैं कंपटीशन, दैट इज राइट।
एक है कंपटीशन, दूसरा और एक पॉइंट है, दूसरा एक पॉइंट है, वो है फिक्स्ड कॉस्ट। फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब क्या होता है? मतलब जैसे मैं एक बिजनेसमैन हूं, तो मेरा फिक्स्ड कॉस्ट है, मेरे अंडर में अगर 5 एम्प्लॉय है, तो 5 एम्प्लॉय का सैलरी ले सपोज 20,000 है, तो 5 × 20 1 लाख रुपए फिक्स कॉस्ट। ऑफिस है, ऑफिस का किराया 25,000, ठीक है, मेंटेनेंस है 5,000, 30,000 टोटल, ठीक है। उसके बाद इलेक्ट्रिसिटी बिल हर महीने देना ही देना है, फिक्स कॉस्ट है। अच्छा, जीएसटी भी, जीएसटी वगैरह भरना फिक्स कॉस्ट है, जितना सेल करोगे उसके ऊपर जीएसटी तो भरना ही भरना है, फिक्स कॉस्ट कुछ कुछ चीज़ पे होता है। अभी हाँ, जीएसटी तब भरनी होती है जब आप सेल करते हो, अगर सेल ही नहीं हो रहा तो जिसमें जीएसटी क्या ही भरना, लेकिन फिर भी ठीक है। फाइलिंग तब भी करनी होती है हर महीने, नहीं तो जीएसटी लैप्स हो जाती है, ठीक है। तो फिक्स्ड फिक्स्ड कॉस्ट, जैसे मान लो आज मेरे सर के ऊपर अगर हर महीने 10 लाख रुपए है फिक्स्ड कॉस्ट, और मुझे पता है सेल हो या ना हो 10 लाख रुपए तो मेरा खर्चा है ही है, तो मैं इस 10 लाख रुपए को कवर करने के लिए मैं क्या करूंगा, क्या करूंगा मैं करूंगा कि चलो कोई बात नहीं, सामने वाला अगर देरी में पैसा दे रहा है कोई बात नहीं, ले तो ले, जैसे तैसे करके मेरा प्रोडक्ट बिक जाए बस। समझ लो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? यही दो मेन रीजन होता है क्रेडिट का, ठीक है। मैं अभी वो फैमिली ट्री वाला जैसा होता है ना, वैसे ट्री मैं लेकर जा रहा हूँ, ठीक है। तो पहला क्या है, कंपटीशन। कंपटीशन किस लिए होता है? दो कारण, कंपटीशन होता है दो कारण की वजह से। एक है, अच्छा सॉरी, क्रेडिट। क्रेडिट में क्या होता है, दो, क्रेडिट क्यों देना पड़ता है, कंपटीशन, और कंपटीशन, कंपटीशन एंड फिक्स कॉस्ट। अभी कंपटीशन में अभी आपको सवाल पे आना है, अभी मैं मेन कॉल स्क्रिप्ट पे आने वाला हूँ कि आपको क्या पूछना है, ठीक है। क्या पूछना है? पहला चीज क्या है, आपको सवाल पूछना सीखना है। क्या पूछना सीखना है? क्वेश्चन, सवाल, सवाल पूछना सीखना है। जैसे एक बुक है, आर्ट ऑफ राइट क्वेश्चनिंग, उसमें सिर्फ सवाल पूछना सिखाया है कि सवाल कैसे पूछना है, रिलेवेंट क्वेश्चंस पूछना है, ठीक है। अभी सवाल क्या क्या पूछोगे उसके ऊपर मैं आगे बढ़ता जाऊंगा। अभी जो कंपटीशन है ना भाई लोग, एक बार ध्यान से समझो, कंपटीशन, कंपटीशन में आपको सवाल क्या पूछना है? जब कस्टमर बोले कि कंपटीशन मार्केट में बहुत है, इस वजह से मेरे को उधार पे माल छोड़ना पड़ता है या देना पड़ता है, तो कंपटीशन किस चीज पे है? मतलब प्रोडक्ट पे है या प्राइसिंग पे है, यानी कि प्रोडक्ट क्वालिटी पे है या प्राइसिंग पे है, ठीक है। कभी कभार क्या होता है, प्राइसिंग के ऊपर कंपटीशन रहता है कि सामने वाला 2 पैसा कम में दे रहा है और मैं थोड़ा सा ज्यादा दे रहा हूँ, तो इस वजह से क्या है कि जब सामने वाला कंपटीटर दे रहा है तो हमें भी देना पड़ता है, वो प्राइसिंग वार हो गया। और एक होता है क्वालिटी वार, कि सामने वाला ज्यादा बढ़िया क्वालिटी का माल दे रहा है, मैं क्वालिटी दे नहीं पा रहा हूँ। समझ रहे हो मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ? ठीक है। तो ये मेन कारण रहता है। अभी जो क्वालिटी है ना, ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज है, प्लस प्राइसिंग वर्ड भी है। इसको आप क्वांटिफाई करके कैसे करोगे, स्टेप बाय स्टेप, जो 4 स्टेप है, माई यूनिक फीचर, योर यूनिक बेनिफिट, क्वांटिफिकेशन वैल्यू क्रिएशन एंड टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, ठीक है। सबको समझ में आ रहा है? अभी मैं सवाल पूछना सिखाता हूँ। अच्छा, अगर आपका जो प्रोडक्ट क्वालिटी है, ठीक है, क्वालिटी में अगर आपको दिक्कत आ रही है और प्राइसिंग में दिक्कत आ रही है, ठीक है। अच्छा, एक विवेक सर टैगलाइन कहते हैं कि आपको हमेशा क्वांटिफाई से पहले आपको ये सोचना है कि कस्टमर कमाता कहाँ है, कस्टमर गवाता कहाँ है, कस्टमर कहाँ कमाता है और कहाँ गवाता है। वही चीज आपको नंबर में बोलना है, कहाँ कमाता है कहाँ गवाता है, कहाँ कमाता है कहाँ गवाता है, ठीक है। अभी ये जो कंपटीशन है, कंपटीशन में प्रोडक्ट क्वालिटी में प्रॉब्लम है, तो क्वालिटी में जो आपकी प्रॉब्लम चल रही है, ये क्यों हो रहा है? तो मैन्युफैक्चर है, मैन्युफैक्चर ये बोल सकता है कि सर क्या है, मेरे पास ना एडवांस मशीनरी नहीं है, ठीक है, एडवांस मशीनरी नहीं है, और क्या है कि मेरे पास उतना प्रोडक्शन क्वालिटी नहीं है, कैपेसिटी नहीं है। आज अगर मान लो मैं एडवांस मशीन लगा भी लेता हूँ, तो उसके लिए जो असेंबली लाइन लगाना पड़ेगा, मतलब क्वालिफाइड मैन पावर्स, वो क्वालिफाइड मैन पावर्स भी मार्केट में अभी यार मिल नहीं रहा है, जिस वजह से मैं क्वालिटी सही से डिलीवर नहीं कर पा रहा हूँ, क्योंकि ज़माना बदल रहा है, उस हिसाब से मैं अपना क्वालिटी चेंज नहीं कर पा रहा हूँ। अभी यहाँ पर उसको पकड़ना है, सिंपल। अभी उसको क्या पूछना है उससे? अभी आप मुझे बताइए, जैसे कंपटीशन का आपका मेन प्रॉब्लम है, तो आपके मार्केट में टोटल कितने कॉम्पिटिटर है?
जहां पर आपका शोरूम है या जहां पर आपकी फैक्ट्री है, ठीक है, उसके आसपास कितने हैं, कितने लोग हैं। ये हो गया सवाल। सवाल को लिखते जाना है फटाफट से, ठीक है। मैं फ्लो फ्लो में एक एक करके सवाल पूछता जाऊंगा, वो लिखते जाना है। आपके आजू बाजू कितने कंपटीटर है। एक एजम्पशन ले लेता हूँ, कस्टमर बोल रहा है कि 10 कंपटीटर है। इसके बाद वाला सवाल क्या होगा। इसके बाद वाला सवाल होगा कि अगर 10 कंपटीटर है, जो टॉप मोस्ट कंपटीटर है, यानी कि जो नंबर वन कंपटीटर है वो कितना कमा रहा है, यानी कि जो नंबर वन मार्केट में है वो कितना बिजनेस कर ले रहा है। 10 में से कोई तो होगा एक दो, जो सबसे ज्यादा बिजनेस करे, वो आपसे भी ज्यादा बिजनेस कर रहा होगा। बोला हाँ सर। हेमंत सर बोले हाँ सर, वो तो कर ही रहा है। कितना कर रहा है। लेट्स सपोज एग्जाम्पशन मान लेता हूँ 15 करोड़। तो देखो यहाँ पर कैसे क्वांटिफाई करना है, ध्यान से समझो आप। अच्छा, सबको सिनेरियो समझ में आ रहा है। एक बार आप मुझे बताओ, या ऐसा तो नहीं कंफ्यूज हो आप लोग। सिनेरियो समझ में आ रहा है, यस और नो, ये एक बार लिख कर बताओ। यस यस यस, सिनेरियो समझना है, क्योंकि देखो एक केस स्टडी के साथ मैं आपको क्यों बता रहा हूँ। एक मान लो एक कस्टमर है जिसका प्रोफाइल हमें क्वांटिफाई करना है। एक बार यस या नो बोल दो, नो लिखने से मैं समझ में आ जाएगा कि आप लोगों को समझ में नहीं आ रहा है। अच्छा, सब लोग यस ही लिख रहे हैं, मतलब सबको समझ में आ तो रहा है, ठीक है चलो। मैं कोशिश करूंगा इसको आसानी से मैं लेकर जाऊं। जो आपके टॉप कंपटीटर है, तो उसमें से नंबर वन कंपटीटर कितना कमा रहा है। तो कस्टमर बोल रहा है कि वो 15 करोड़ रुपए कर रहा है। आप कितना कर रहे हो। मैं 5 करोड़ कर रहा हूँ। तो अगर आप 5 करोड़ कर रहे हो और जो आपका कंपटीटर है वो 10 करोड़ कर रहा है, 15 करोड़ कर रहा है, तो आप कितना पीछे चल रहे हो। 10 करोड़ तो सर पीछे चल रहा हूँ। आप मार्केट में नंबर वन क्यों नहीं बन पा रहे हो। वही सर प्रॉब्लम है, मशीनरी नहीं है, क्वालिटी मैं दे नहीं पा रहा हूँ। अच्छा, इसमें लॉस दिखाना है। देखिए पहले क्या है मैंने बताया था, लॉस उसके बाद प्रॉफिट, लॉस उसके बाद प्रॉफिट। पहले लॉस वाला क्वांटिफाई करते हैं, उसके बाद प्रॉफिट वाला क्वांटिफाई करते हैं। लॉस क्या है, तो यानी कि 15 करोड़ आप कर सकते थे लेकिन कर रहे हो आप 5 करोड़, यानी कि 10 करोड़ की आपकी लैग चल रही है। 10 करोड़ की आपकी लैग चल रही है हर साल की, ठीक है। अभी आप कितने समय से बिजनेस कर रहे हो, कितने समय से आप बिजनेस कर रहे हो। तो 10 साल, जैसे कि स्टडी में था 10 साल। जब आपने बिजनेस स्टार्ट करा था तुरंत के तुरंत तो आप 5 करोड़, तुम 5 करोड़ तक नहीं पहुंचे थे। तो कस्टमर बोला नहीं, 5 करोड़ तो मैं तुरंत नहीं पहुंचा। धीरे धीरे धीरे, एक 1.5 करोड़, 2 करोड़, 5 करोड़, धीरे 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 करके मैं पहुंचा। तो मैं एक एवरेज ले लेता हूँ, ठीक है। आप 10 साल से काम कर रहे हो, तो मैं एक काम करता हूँ, 10 साल में होता है ना, 10 साल अगर आप काम कर रहे हो और आपका एक साल में आप 10 करोड़ का लैग कर रहे हो, तो 10 साल में टोटल कितना हो गया, 100 करोड़ का लैग है हिसाब से, क्योंकि 10 साल से काम कर रहे हैं। लेकिन मैं एवरेज मान, क्योंकि आप धीरे धीरे आगे बढ़े हो, तो मैं एवरेज 50 करोड़ मैं मान लेता हूँ, क्योंकि आप धीरे धीरे आगे बढ़े हो। सबको समझ में आ रहा है 50 करोड़ कैसे नंबर आया। एक बार लिखिए, 50 करोड़ कैसे आया, समझ में आया। सिंपल है, 10 करोड़ का उनका लैग है जो हर साल वो कर रहे हैं, ठीक है। 10 साल से वो बिजनेस करें तो 10 × 10 100 करोड़ हो गया। लेकिन बिजनेस धीरे धीरे वो बढ़ा रहे हैं, ऐसा नहीं कि पहले साल ही वो 5 करोड़ कर दिए थे। तो धीरे धीरे जो बढ़ा रहे हैं, तो उनका हाफ में कर देता हूँ, मान लेता हूँ एजम्पशन 50 करोड़। अभी इनकी पैट कितनी है, पैट कितनी है। एक बार कोई लिखकर बताएगा पैट कितना है, पैट, पैट पैट पैट। केस स्टडी में पैट कितना था, 10 10 10%, 10%, 10%, 10%, ठीक है। 10 10 10 लिखो लिखो फटाफट लिखो, 10%, ठीक है। तो 50 करोड़ का आपका लैग चल रहा है टोटल 10 साल का। तो 50 करोड़ का 10% कितना हो गया, एक बार लिखकर बताओ जल्दी। 5 करोड़ का लॉस। यस, 5 करोड़ का लॉस। अब ये जो 5 करोड़ का आपका लॉस है, ये 10 साल का टोटल लॉस है। अभी आप समझो, ये 5 करोड़ रुपए आप अपने बैंक खाते में रख सकते थे, बैंक खाते पे रख सकते थे। लेकिन ये 5 करोड़ रुपए आपके पास नहीं है, ये आपकी लॉस है। तो क्या हो गया, अभी इसमें लास्ट पॉइंट आती है। विवेक सर कहते हैं कि टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, ठीक है। तो टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप मतलब कि आपको फ्री वाला दिखाना है, फ्री हमेशा याद रखना है, फ्री फ्री फ्री, इसमें लेकर जाना है। तो 5 करोड़ है हमारा जो प्रोडक्ट है, प्रोडक्ट का प्राइस कितना है। ले सपोज मान लेता हूँ प्रीमियम का प्राइस है 2.5 लाख रुपए, ठीक है। तो 5 करोड़ डिवाइडेड बाई ढाई कितना हो गया, 200, 120 नहीं,
5 करोड़ डिवाइडेड बाई, धर्मपाल सर, 5 करोड़ डिवाइडेड बाई ढाई, 1 करोड़ में होता है 40, तो 200। हाँ जी, हाँ जी, 200, 200, 200, 200, 200। अभी पूरा जो कन्वर्सेशन है यहाँ तक खत्म करना है कि आपको हम लोग लीडरशिप फनेल प्रोग्राम 200 बार फ्री में दे रहे हैं। ये हो गया 4 स्टेप कंप्लीट। ठीक है, लेकिन ये मैंने दिखाया सिर्फ लॉस, अभी प्रॉफिट वाला दिखाऊंगा मैं। अच्छा, ऋषभ सर लिखे हैं कि 2.5 लाख क्यों करना है, 2.5 आपको प्रीमियम नहीं बेचना है, इसीलिए दिक्कत आती है कि आप सिर्फ अटके रहते हो डिराइवमेंट में। प्रीमियम अगर आपको बेचना है, ज्यादा मोटा कमीशन कमाना है, तो आपको ऐसे क्वांटिफाई करके बात करना पड़ेगा ऋषभ सर, कोच संदीप सर। समझ रहे हो आप? फालतू में क्यों आप डायमंड बेच रहे हो, जब कस्टमर पैसा देने के लिए तैयार है और आप जानबूझ के थोड़ा सा पैसा ले रहे हो। अच्छा, कोई कोई 35 हजार वाला बेच रहा है, अरे मैं तो 35 हजार वाले को एंटरटेन ही नहीं करता हूँ अपने ब्रांच में। मेरे पास अगर कोई कॉल आता है, मैं सीधा बोलता हूँ नहीं अब भाई आप खुद सेल करो। समझ रहे हो? 2.5 लाख रुपए का एवरेज पकड़ो, तभी तो प्रीमियम बेचोगे। चलो आगे बढ़ते हैं। ये हो गया लॉस वाला पार्ट। ठीक है, एक बार मैं प्रेजेंटेशन शेयर करने का कोशिश करता हूँ, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, दिख रहा है सबको प्रेजेंटेशन? ये देखो, दो पार्ट है, एक लॉस, तो यानी कि जो कंपटीशन से और उनका प्रोडक्ट क्वालिटी क्वालिटी से जो उनको लॉस हो रहा है, वो मैंने दिखा दिया। अभी दिखाऊंगा मैं प्रॉफिट, कि हमारे साथ जुड़ने से उनको प्रॉफिट कितना होने वाला है। सब लोग तैयार हो? सब लोग एक बार हाथ हिला के बता दो, क्या सेशन सही जा रहा है या मैं बोरिंग कर रहा हूँ, एक बार बताओ ना, नहीं तो मैं इधर एंड कर दूंगा। क्योंकि क्वांटिफिकेशन जब सेशन होता है ना, लोगों को लगता है यार क्या पकाने के लिए आया है। ठीक है। ठीक है, अभी प्रॉफिट दिखाना है। प्रॉफिट कैसे? प्रॉफिट कैसे हम लोग दिखाएंगे? कैसे प्रॉफिट दिखा सकते हैं, एक बार बताओगे? एक बार हल्का सा आइडिया दोगे, प्रॉफिट कैसे दिखाएंगे? हम्म, प्रॉफिट, हमारे साथ जुड़ने से प्रॉफिट कैसे होगा? लॉस तो हमने दिखा दिया, प्रॉफिट कैसे होगा, बताओ। ठीक, चलो, प्रॉफिट वाला पार्ट कैसे कवर करना है? अरे क्या है, पुणे से दूध की रबड़ी, गाजर का हलवा, हर जगह से क्लीननेस का जलवा। वाह सर वाह, थैंक यू वेरी वेरी मच। अभी क्या है, हम लोग प्रॉफिट कैसे दिखाएंगे? आप जब हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आओगे, आप जब हमारे लीडरशिप फनल प्रोग्राम में आओगे, या हमारा जो कैश ग्रोथ प्रॉफिट प्रोग्राम है उसमें जब आप आओगे, तो इसमें क्या है कि आपको हम लोग पर्सनल ब्रांडिंग सिखाएंगे, कि कैसे आप अपने नाम से अपना सामान बेचोगे। जैसे बड़ा बिजनेस कंपनी है ना, बहुत लोगों को तो बड़ा बिजनेस के बारे में पता ही नहीं है सर, लेकिन सबको एक नाम पता है, वो डॉक्टर विवेक बिंद्रा सर। दैट इज कॉल्ड पर्सनल ब्रांडिंग। मतलब आपके एरिया में कोई ऐसा भी होगा जो हलवाई वाला जो बहुत फेमस होगा, ठीक है, होगा, होगा कि नहीं? अच्छा, जैसे आप लोग मीटिंग में हो तो आप लोगों के आसपास में होगा कोई हलवाई वाला बहुत फेमस। अच्छा, जो हलवाई वाला बहुत फेमस है, जब उसके पास आप मिठाई लेने जाते हो, क्या वो हलवाई वाला एक्चुअल में मिठाई बनाता है क्या? नहीं बनाता है, वो अपने कारीगर से काम कराता है, लेकिन नाम है उसका। और आपको भी पता है कि वो हलवाई वाला मिठाई नहीं बनाया, तब भी उसी की दुकान से आप लेते हो। समझ रहे हो? इसी को कहते हैं पर्सनल ब्रांडिंग। ये आपको सिखाएंगे कि आप मार्केट में अपना नाम कैसे बनाओगे, मार्केट में नाम कैसे बनाओगे। अभी इसमें जैसे क्या है, आप अभी इसमें प्रॉफिट कैसे दिखाओगे, इसमें भी क्वांटिफाई करना है। जैसे विवेक सर को 2.5 करोड़ से ऊपर बिजनेसमैन लोग फॉलो करते हैं। अभी जो 2.5 करोड़ बिजनेसमैन है ना, ये 2.5 करोड़ बिजनेसमैन नॉर्मल बिजनेसमैन नहीं है, एमएसएमई है, कोई उद्योगपति है, कोई बिलियनियर्स है, मिलियनियर्स भी बहुत लोग। ठीक है, अभी आ- आपके पास टोटल कस्टमर कितने हैं, एक बार कस्टमर से पूछना है, आपके पास टोटल कस्टमर कितने हैं जिनको आप अपना माल सप्लाई कर रहे हो?
लेट सपोज मैं मान लेता हूँ 50 कस्टमर है, ठीक है। 50 कस्टमर इनके पास, और 50 कस्टमर को अपना माल सप्लाई करने जा रहे हैं, वो कर रहे हैं अभी। तो यानी कि 5 करोड़ का बिजनेस कर रहे हैं, 50 कस्टमर इनके पास है। तो पर कस्टमर रेवेन्यू कितना हो रहा है, एक बार लिख कर बताइए जल्दी फटाफट से चैट बॉक्स में। 50 इनके पास कस्टमर है, 5 करोड़ का रेवेन्यू है। अच्छा, पंकज से लिखे 10 10 10, जल्दी लिखो लिखो लिखो, कितना हो रहा है, कितना हो रहा है। ठीक है, 10 10 10, एक बार लिख कर बताओ। ठीक, पर कस्टमर रेवेन्यू कितना हो रहा है। हम्म, ठीक है, 10 लाख 10 लाख 10 लाख। अभी प्रॉफिट कैसे होगा, जब हमारे पास आप आओगे, हमारा नेटवर्क बहुत स्ट्रांग है। हमारा जो नेटवर्क है बहुत ही ज्यादा स्ट्रांग है। आप हमारे सीजीपी प्रोग्राम में, या जो भी हमारी नेटवर्किंग वाली प्रोग्राम होती है ना, वहां पर आप आओगे, आप अपने बारे में बताओगे, अपना कार्ड बांटोगे, आपका क्या काम है, क्या बिजनेस है, आप बताते जाओगे। अच्छा, विवेक सर के साथ क्या है कि विवेक सर कुछ लोगों को चूज भी करते हैं, उनको सोशल मीडिया में प्रमोट करते हैं, ठीक है, उनके बारे में विवेक सर बताते हैं। इससे क्या होता है कि लोग अट्रैक्ट होते हैं। आपको ज्यादा कस्टमर नहीं चाहिए, ध्यान से समझिएगा। आपकी टारगेट कितनी थी, 20 करोड़ की टारगेट थी। 20 करोड़, याद है किसी को, मैं लिखा था स्टार्टिंग में 20 करोड़। 5 करोड़ कर रहे हैं, यानी कि 15 करोड़ का उनका एक्स्ट्रा है, 15 करोड़ उनको एक्स्ट्रा आउट करना है। तो 5 करोड़ के लिए 50 कस्टमर है, तो 15 करोड़ के लिए और कितना चाहिए, 150, 150, 150। अच्छा ठीक है, ठीक है, बहुत बढ़िया। ऐसे मैथमेटिक्स चलाना है, ठीक है। ये जो सेशन होने वाला है, मैथमेटिक्स की सेशन होने वाला है, ठीक है। मैथमेटिक्स, 150, 150, 150। 50 कस्टमर से तो 5 करोड़ कर रहे हैं, उनका टारगेट कितना है, 20 करोड़, ठीक है। तो 20 - 5, तो यानी कि 15 करोड़ उनको और एक्स्ट्रा करना है। वो भी चाहता है बड़ा बिजनेस से। तो 15 करोड़ के लिए उनको कस्टमर कितना चाहिए, 150 कस्टमर। विवेक सर को कितने लोग जानते हैं, 2.5 करोड़ लोग जानते हैं। और जब विवेक सर के साथ वो डायरेक्टली पार्टनरशिप करेगा, या B2B डील में आएगा, या विवेक सर से के साथ बैठकर वो केस स्टडी करेगा बैठकर, तो 150 कस्टमर मिलना उसके लिए कोई बड़ी बात है। कि आप लोगों को क्या लगता है, एक बार बताओगे, आप लोगों को क्या लगता है, 150 कस्टमर मिलना उसके लिए कोई बड़ी बात है। 150 ही तो कस्टमर चाहिए। नो 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 नो, लिखो लिखो जल्दी लिखो, नो 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 नो। हो गया क्वांटिफाई, कैसे, सिंपल। 150 कस्टमर आप हमारे से लोगे, हमारे नेटवर्क से लोगे, ठीक है। 150 कस्टमर से आप कितना रेवेन्यू जनरेट करोगे, 15 करोड़। आपकी पैट कितनी है, 10%, यानी कि 15 करोड़ का 10% कितना होता है, फटाफट लिख कर बताओ जल्दी। 15 करोड़ का 10% कितना, 15 करोड़ का 10%, 15 करोड़ का 10%। थोड़ा सा एंगेज हो जाओ सर, थोड़ा सा एंगेज हो जाओ प्लीज। इट्स माई रिक्वेस्ट, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट सेशन में लेने वाला हूँ, और अगर एक बार आप सीख गए ना, तो जिंदगी भर कोई सा भी प्रोडक्ट हो। आप कभी कभी कहे, क्या है कि हमारे यहाँ पर कुछ टॉप परफॉर्मर हैं, ठीक है, मैं मेरे सामने मैं यहाँ पर देख पा रहा हूँ, टॉप परफॉर्मर छोड़कर बाकी सब लोग को हिचकिचाहट होती है पैसा मांगने की, पैसा मांग ही नहीं पाते। जब ये क्वांटिफाई करना सीख जाओगे ना, तो आप 10 15 20 50 करोड़ रुपए आप सीधा मांग लो, 1 करोड़ रुपए भी मांग लो सर, इसके लिए तो 1 करोड़ रुपए ले रहे हैं सर। आपको कितना का फायदा दे रहे हैं। तो 15 करोड़ का 10% होता है। अच्छा, कोई 15 लाख लिखा है, कोई 15 लाख लिखा है। ये क्या है, 15 लाख क्यों लिख रहे हो सर, 10% है, 1% नहीं। 15 लाख होता है 1%। 10%, 10%, 1.5, 1.5, 1.5, ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1.5 CR। अभी लास्ट पोर्शन में आते हैं, हमारा प्रोडक्ट जो है, उस प्रोडक्ट का प्राइस कितना है, 2.5 लाख रुपए। प्रीमियम का क्या प्राइस है, 2.5 लाख रुपए। तो 1.5 करोड़ रुपए आप मुनाफा कमाने वाले हो। अच्छा, हमेशा जो फ्री वाला आइटम लेकर आने या क्वांटिफाई करना है ना, वो प्रॉफिट के साथ करना है। अच्छा, बहुत लोग क्या करते हैं, रेवेन्यू के साथ कर देते हैं, रेवेन्यू के साथ नहीं, रेवेन्यू के बाद नेक्स्ट स्टेज क्या आएगा, प्रॉफिट। प्रॉफिट कैलकुलेट करना है, प्रॉफिट को इसके बाद डिवाइड करना है। मतलब 1.5 करोड़, 1.5 करोड़ डिवाइडेड बाई 2.5, तो कितना हो जाता है, जल्दी लिख कर बताइए, जल्दी 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 जल्दी। 60 60 60 60 60 60, वाह, वाह सर वाह, मान गया हूं मैं। जितने भी लोग हैं बहुत दिमाग वाले लोग हैं इधर। ठीक है, फटाफट लिखते जा रहे, टक टक टक। कैलकुलेटर खोल के तो नहीं रखे ना, कोई बात नहीं, कैलकुलेटर खोल के रखो। स्टार्टिंग स्टार्टिंग में अगर समझ में नहीं आ रहा है ना, जब बिजनेसमैन के साथ बात करो वैसे, तो सामने से कैलकुलेटर खोल के रखो।
टक टक टक, जैसे बनिया लोग करते हैं ना हिसाब के टाइम, मारवाड़ी लोग फट 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 से मारते हैं, तो करो, क्या दिक्कत है, मना थोड़ी कर रहे हैं। देखो उसमें क्या है, डिजिट का प्रॉब्लम आएगा, जीरो दबाते दबाते इसके बाद गिनोगे कि कितना जीरो हुआ है। वो दिक्कत आता है ना। हाँ, उसको ठीक करना है। ठीक है, 60 60 60, तो यानी कि आप लीडरशिप फने प्रोग्राम 60 बार फ्री में अटेंड करने के लिए आए। यहां तक सबको समझ में आ गया? क्लियर है? बहुत ही आसानी से बोला हूं मैं, बहुत ही इजी वे में मैं बोला हूं। इसमें कुछ सवाल मैं पूछा हूं, सवाल को पकड़ना सीखना है। और आपके दिमाग में होना चाहिए कि उसका प्रॉफिट मैं कैसे निकालूं। एक हो गया लॉस वाला प्रॉफिट, जो वो लूज कर रहा है, एक होता है प्रॉफिट वाला प्रॉफिट। ठीक है, जो हमारे थ्रू करेगा, या हो सकता है उसके बिजनेस प्रॉब्लम को अगर सॉल्व करे तो वो इस तरह से वो उसका प्रॉब्लम भी सॉल्व हो जाए। तो क्रेडिट वाला प्रॉब्लम समझ में आ गया? अच्छा, क्रेडिट में और भी अलग अलग चीज होती है, जैसे तो मैं आपको प्रॉफिट वाला तो ऐसे बोला, क्रेडिट में और एक चीज क्या होता है, मान लो अगर आपके पास जितने भी कस्टमर है, जो 150 कस्टमर, 150 कस्टमर है ना, 15 करोड़ के लिए 150 कस्टमर चाहिए। अगर 150 का 150 कस्टमर है, इसमें से अगर 50% में यानी कि 75 कस्टमर अगर आपको एडवांस पे पेमेंट दे देते हैं, एडवांस में पेमेंट दे देते हैं, तो कितना पैसा पहले एडवांस में आ जाएगा? बताओ एक बार जल्दी। क्या आपकी ट्रेनिंग के बाद लोग अपने कमीशन में जीरो? थैंक यू, मैं चाहता हूँ दिल से कि आप लोग ज़्यादा से ज़्यादा पैसा कमाओ, बड़ा बिजनेस अभी ऐसा कमाएं कि यहाँ पर जो सबसे ज़्यादा मेहनत करेगा वो बहुत ज़्यादा पैसा कमाएगा। ठीक है, लेकिन मेहनत करना जरूरी है। बहुत लोग क्या है कि फोकस तरीके से काम नहीं कर पाते हैं, थोड़ा सा एक दो लीड अगर खराब आती है तुरंत कॉल लगा देते हैं सीपी को। मेरे पास भी कॉल आता है कि सर लीड खराब आया है, मुझे कितना कॉल लगा, सर 2 ही कॉल लगाया मैं, अरे सर पूरा तो कॉल लगा लो, कोई ना कोई तो एक मिल ही जाएगा। माइंडसेट, अच्छा एक दिन अगर विवेक सर अगर अलाउ करते हैं तो एक दिन मैं माइंडसेट के ऊपर ट्रेनिंग दे दूंगा कि माइंडसेट क्या रखना है आपको, माइंडसेट बहुत इंपॉर्टेंट है। आज मैं जिस जगह पे जिस लेवल पे मैं खड़ा हूँ और जिस तरह से मैं अपने टीम को ड्राइव कर रहा हूँ, आज मेरे साथ लमसम मेरा 70 से ऊपर लोग काम कर रहे हैं, जिनमें से जो हमारे टॉप परफॉर्मर लमसम मेरा 7 8 टॉप परफॉर्मर खड़े हो गए हैं, जो मैक्सिमम आज के समय में बिजनेस दे रहे हैं मेरे ब्रांच में। ठीक है, मतलब ये मान सकते हो 90% धंधा तो वही लोग कर रहे हैं। ठीक है, तो क्या है कि उनका जो माइंडसेट है, वो माइंडसेट कैसे आप अपने बिजनेस में और अपने लाइफ में कैसे आप अपनाओगे, उसके ऊपर अगर आप लोग ट्रेनिंग चाहते हो तो आप लोग विवेक शर्मा सर को पर्सनली मैसेज कर सकते हो, सर क्लिंटन सर का और एक ट्रेनिंग लिखो, ट्रेनिंग ट्रेनिंग। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अभी थोड़ा सा स्क्रीन शेयर करते हैं, जस्ट गिव मी अ मोमेंट। ठीक है, स्क्रीन दिख रहा है सबको? लॉस प्रॉफिट हो गया। अच्छा, क्रेडिट वाला प्रॉब्लम हो गया। थोड़ा सा मैं लंबा जा रहा हूँ, मैं मुझे पता है 1 घंटा होने वाला है। ठीक है, लेकिन मीटिंग भी आज लेट स्टार्ट हुआ था। तो मैन पावर प्रॉब्लम, अभी मैन पावर वाला प्रॉब्लम इसको कैसे सॉल्व करके दे। ठीक है, क्रेडिट वाला प्रॉब्लम ऑलमोस्ट सॉल्व हो गया, अभी इसके ऊपर देखो, क्रेडिट वाला प्रॉब्लम ऐसा है, उसमें और डीप डाउन करूंगा तो मैं और भी प्रॉब्लम निकलती जाएगी, और एक एक प्रॉब्लम के ऊपर क्वांटिफाई करके हम लोग बता सकते हैं। अभी मैन पावर में जाते हैं, मैन पावर को कैसे आप सॉल्व करेंगे। अभी मैन पावर वाला जो प्रॉब्लम है ना, ये प्रॉब्लम क्यों आता है, कस्टमर से सीधा पूछो, या आप लोग बताओ मैन पावर में प्रॉब्लम क्यों आता है, आप बताओ, या मैन पावर में क्या क्या प्रॉब्लम आता है ये बताओ आप लोग। मैन पावर में क्या क्या दिक्कत आती है, लिख कर बताओगे? अच्छा, प्रतीक साहा सर ने लिखेंगे क्वांटिफिकेशन फर्स्ट कॉल पे देना है या आफ्टर वेबिनार फॉलोअप के टाइम पे। अच्छा, मैं बताता हूँ, ये सब फॉलोअप में यूज करना है, फर्स्ट कॉल पे नहीं। फर्स्ट कॉल पे आपको सिर्फ और सिर्फ वेबिनार पे बैठाना है, सिंपल। और अगर आप एक्सपर्ट हो तो फर्स्ट कॉल पे ही कोशिश करो क्वांटिफिकेशन की। क्या दिक्कत है, तो आपकी जो सेल्स की प्रोबेबिलिटी है, जो सेल्स साइकिल है, वो डिले नहीं होगी। जैसे आपने फर्स्ट कॉल पे, क्योंकि कभी कभार क्या होता है, अ, आपने वेबिनार के लिए तो बोल दिया, लेकिन वेबिनार जब हो रहा है उस टाइम वो फोन नहीं उठाया, होता है कि नहीं। अगर वो स्टार्टिंग कॉल पे अगर पूरा प्रोडक्ट समझा देते तो बहुत हाई चांस रहती सेल की प्रोबेबिलिटी। तो फर्स्ट कॉल पे कोशिश करिए। देखिए क्या है कि मेरे ब्रांच में तो 50 50 है, जैसे कस्टमर को डिवाइडेशन है। मैं सबको बोल के रखूंगा, अगर 5 करोड़ से ऊपर है तो आप खुद कोशिश करो, समझाओ पूरा, पूरा प्रोडक्ट समझाओ। उससे नीचे है तो उसको वेबिनार पे अटेंड कराओ। और अगर 100 करोड़ से ऊपर है तो उसके साथ डायरेक्टली मेरा मीटिंग कराओ। ठीक है,
क्योंकि क्या है, बिजनेसमैन लोग ना बिजी रहते हैं बहुत, जैसे मैं खुद एक बिजनेसमैन हूँ, मैं खुद बिजी रहता हूँ, मेरे पास दिन का कितना कॉल आता है, मैं कॉल उठा ही नहीं पाता हूँ। तो उनके पास कितना कॉल आता होगा, आप सोचो। तो उतना उनके पास टाइम नहीं रहता है। तो कोशिश करिए फर्स्ट कॉल पे करने का, अगर नहीं कर पाते हैं तो फॉलो अप कॉल पे करिए। समझ में आ गया आंसर, आपको मिल गया? ठीक है, एम्प्लॉय का क्या है, एम्प्लॉय, अच्छा एम्प्लॉय मिलते नहीं है, मिलते हैं तो काम करते नहीं है, काम करते हैं तो छोड़कर भाग जाते हैं, सीख कर भाग जाते हैं, ठीक है ठीक है। उनका करियर पाथ क्लियर ना हो, विजन मिशन के साथ अलाइन ना किया हो, जब मैन पावर को इंसेंटिव प्रोग्राम ना बनाया हो, ठीक है, बहुत बढ़िया है। बहुत इंटेलिजेंट सर हो आप। क्या नाम है? कोच संदीप कुमार, वाह सर वाह। इसीलिए आप कोच हो, समझ में आ रहा है। जी। जी, आपकी स्पेशल ट्रेनिंग में रखवाता हूँ सर। ठीक है। प्रोडक्टिविटी, ठीक है चलो। अभी मैन पावर को कैसे आप क्वांटिफाई करोगे, इसके ऊपर बात करते हैं। दो तीन प्रॉब्लम रहता है। पहला प्रॉब्लम क्या है, मैन पावर ले ऑफ मान लेता हूं मैं, मैन पावर मतलब छोड़ के चला जाता है, छोड़ के चला जाता है, इसको कैसे आप क्वांटिफाई करोगे? सिंपल पूछना है, कितने समय से बिजनेस कर रहे हो आप? 10 साल से बिजनेस कर रहा हूं मैं। एवरेज सैलरी कितना देते हो एक एक मैन पावर को? 20,000 रुपये देता हूँ मैं। 20,000 रुपये सैलरी। अच्छा, 10 साल से आप बिजनेस कर रहे हो, 10 साल में लमसम अराउंड कितने मैन पावर आपको छोड़कर चले गए? 10 साल में लमसम अराउंड एक अप्रोक्सीमेट बताओ, कितने मैन पावर आपको छोड़कर चले गए हैं? Hmm, कम से कम 15। ठीक है, 15 मैन पावर आपको छोड़कर चले गए हैं। कुछ मैन पावर आपके ऐसे भी होंगे जो 6 महीना काम किए होंगे उसके बाद छोड़ के चले गए, कुछ मैन पावर एक ही महीने में वो छोड़ के चले गए होंगे, ऐसे हुआ है कि नहीं? तो बोले हाँ ऐसे भी तो हुआ है, कोई कोई तो 1 साल भी है, 1 साल के साल भर के बाद वो तुरंत छोड़ दिए। तो अभी इसमें क्वांटिफाई कैसे करना है? सिंपल, 1 महीने का 20,000 है। क्या बताने कि कोई कोई मैन पावर ऐसे भी उनके पास थे कि जो 1 साल पूरा काम किया है, काम करने के बाद छोड़ दिया है। अभी कुछ कोई मैन पावर 1 महीना काम करके छोड़ा है। तो मैं दोनों का एवरेज पकड़ूंगा, 1 महीना और 1 साल का बीच का आता है 6 महीना। तो यानी कि उनके पास जो 15 एम्प्लॉय थे तो लमसम है ना, वो एवरेज 6 महीना तक काम किए ही थे। 1 महीने का था 20,000 रुपये, तो 6 महीने का कितना हो जाता है, जल्दी जल्दी बताओ लिखकर, जल्दी जल्दी। इंग्लिश रखना है, जल्दी जल्दी लिखो 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 सर, लिखो थोड़ा सा लिखो। 6 महीने कितना होता है? ठीक है ठीक है ठीक है ठीक है, 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1.2 1। ठीक है, आवाज आ रही है? ठीक है चलो, एक बार कंटिन्यू करते हैं इसको। तो 6 महीना यानी कि 1,20,000, 1,20,000, और 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं। तो 1,20,000 इंटू 10 करो, कितना होता है? बताओ बताओ जल्दी। 1,20,000 इंटू 10, 1,20,000 इंटू 10, 12.5 लाख। कितना होता है? 12.5 लाख। तो 12.5 लाख का आपका नुकसान हो चुका है मैन पावर में। अगर ये मैन पावर आपके टिकते तो आपको बहुत अच्छा रेवेन्यू जनरेट करके दे सकते थे, लेकिन ये लोग सैलरी लेकर भाग गए। तो हमारा प्रोडक्ट का क्या प्राइस है? जैसे इसमें क्या है कि 12.5 लाख दिखा रहे हो, छोटा अमाउंट दिखा रहे हो, तो इसमें आप डायमंड के ऊपर आप बोल सकते हो कि डायमंड का प्राइस है हमारा 1.5 लाख रुपए। तो लीडरशिप फंड प्रोग्राम कितनी बार अटेंड करने के लिए आए हो आप? तो 12.5 डिवाइडेड बाई 1.5, एक बार जल्दी बताओ, जल्दी लिख कर। 12.5 डिवाइडेड बाई 1.5 लाख कितना होता है? जल्दी जल्दी जल्दी, 8 8 8 8 8 8 8। चलो 8 अप्रोक्स 8, 8.5, 8। तो यानी कि आप हमारा लीडरशिप फनेल प्रोग्राम 8 बार फ्री में अटेंड करने के लिए आए हो आप। ये हो गया नुकसान वाला पार्ट, लॉस। अभी प्रॉफिट कहाँ आएगा मैन पावर में? प्रॉफिट, प्रॉफिट कैसे दिखाओगे? हमारे प्रोग्राम, हमारा जो प्रोग्राम है ज्वाइन करने का, उसको प्रॉफिट कैसे मिलेगा? अभी आपके जो मैन पावर है उनको अगर मैं एफिशिएंट बना देता हूँ, एफिशिएंट मतलब एक मैन पावर 20,000 का सैलरी ले रहा है, एक मैन पावर 20,000 का सैलरी ले रहा है। मैं ऐसा नहीं बोल रहा हूँ कि जितना मैन जो आपके पास मैन पावर है
उनका एफिशिएंसी मैं 2 गुना बढ़ा दूं, 2 गुना तो बढ़ता नहीं है, लेकिन फिर भी मैं अगर 1.5 अगर मैं बढ़ा देता हूँ, 1.5 अगर बढ़ा देता हूँ, कैसा रहेगा? बोलेगा सर बहुत बढ़िया रहेगा। अच्छा, कितना रेवेन्यू कर रहे हो आप? 5 करोड़। कितने मैन पावर है आपके पास टोटल? 20 मैन पावर है। तो पर मैन पावर रेवेन्यू कितना हो रहा है? अच्छा, इसमें कुछ लोग ऐसे होंगे कि कोई सेल्स में होंगे, कोई मार्केटिंग में होंगे, कोई अकाउंट्स देख रहा होगा, लेकिन फिर भी एक एस्टिमेट निकाल लेते हैं। ठीक है, कि पर मैन पावर रेवेन्यू कितना हो रहा है? 5 करोड़ डिवाइडेड बाई 20 कितना हो रहा है? नहीं, एक आदमी 3 का काम करे, देखो सर, आप कोच साहब हो, देखो उतना आसान नहीं है एक आदमी से 3 का काम कराना। ये बोलने बोलने का है। आपको प्रोडक्टिव मैन पावर मिलना बहुत मुश्किल है, मतलब आपको मिलेगा ही नहीं, बहुत मुश्किल है। आप खुद काम नहीं करते हो तो आपका एम्प्लॉय क्या काम करेगा? हाँ कोच साहब, माफी चाहता हूँ, मैं थोड़ा सा कठोर बोल रहा हूँ। हाँ, लीडर के ऊपर ही सब कुछ डिपेंड रहता है। लीडर ही मेन है। जैसे लीडर करते हैं वैसे वैसे फॉलोअर नीचे करते हैं। आप काम करोगे तभी तो आपका एम्प्लॉय काम करेगा ना। लेकिन फिर भी मैं एफिशिएंसी के ऊपर मैं अगर बताऊं, 1.5x तक भी अगर हम लोग बढ़ा देते हैं, तो पर एम्प्लॉय रेवेन्यू कितना हो रहा है? 5 को डिवाइडेड बाई 20, जल्दी बताओ एक बार। 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख, 25, 25, 25, 25। अच्छा, कुछ लोग इंगेज है, कुछ लोग क्या पता नहीं वेबिनार ही छोड़ दिए हैं। अरे भाई साहब, 20 लोग तो वेबिनार ही छोड़ दिए हैं, पता नहीं उनको क्या पसंद नहीं आ रहा होगा। अच्छा, क्या लगता है मैं प्रोडक्टिव चीज दे रहा हूँ? आप लोग लग रहा है? एक बार यस या नो बताओ एक बार। यस 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 यस। बहुत वैल्यूएबल चीज मैं देते जा रहा हूँ, और बहुत आसान लैंग्वेज में मैं आपको देते जा रहा हूँ मैं। इसको आपको अप्लाई करना है, जिससे क्या है कि कस्टमर ना फटाक से आपको पेमेंट कर दे। हाँ, तो पर एम्प्लॉय रेवेन्यू हो रहा है 25 लाख, जो आपने बताया चैट बॉक्स में 25 लाख है। अगर मैं इसको 1.5x कर देता हूँ, 1.5x कर देता हूँ, यानी कि 1.5x मतलब 5 करोड़ आप कर रहे हो, तो 0.5 आपको और बढ़ रहा है, 1.5x। तो यानी कि 5 करोड़ से 1.5x करोगे, 5 करोड़ का 1.5x कितना होता है? 7.5 करोड़। 7.5 करोड़ हो रहा है कि नहीं? सब हाथ हिला के बताओ, 7.5 करोड़ हो रहा है कि नहीं? अगर मैन पावर प्रोडक्टिव हो जाता है, 1.5x उनका एफिशिएंसी इंक्रीज हो जाता है, प्रोडक्टिविटी इंक्रीज हो जाता है, तो जो टोटल रेवेन्यू है उसका भी तो 1.5x होगा। अभी इसमें आपको क्वांटिफाई कैसे करना है? इसमें प्रॉफिट में 5 करोड़ आप खुद कर रहे हो, सिर्फ हमारा प्रोग्राम ज्वाइन करके आपका रेवेन्यू 7.5 करोड़ हो गया। यानी कि हमारे थ्रू आपको कितना रेवेन्यू मिला एक्स्ट्रा? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ मिला है कि नहीं? अभी 2.5 करोड़ का पैट, पैट कितना है? 10%। तो 2.5 करोड़ का पैट कितना है? एक बार लिख कर बताओ जल्दी, जल्दी 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 जल्दी। विक्रम सर, विक्रम धाकर, ठीक है, 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख, जल्दी जल्दी जल्दी। ऐसे एंगेज रहो सर। ठीक है, 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख, 25 लाख, ठीक है, 25 लाख, 25 लाख। लीडरशिप फनल प्रोग्राम का अगर प्रीमियम बेचे तो प्रीमियम का क्या प्राइस है? 2.5 लाख रुपए। प्रीमियम का क्या प्राइस है? 2.5 लाख रुपए। और हम लोग उनको प्रॉफिट कितना करवा के दे रहे हैं? 25 लाख। यानी कि 25 डिवाइडेड बाई 2.5, 10 बार लीडरशिप फनल प्रोग्राम हम लोग फ्री में उनको दे रहे हैं। समझ में आ गया प्रॉफिट कहाँ है? एक लॉस, एक प्रॉफिट, एक लॉस, एक प्रॉफिट, कोई सा भी प्रॉब्लम। अभी ऐसा है, ये आपका एक प्रॉपर ब्लूप्रिंट बन गया, पैटर्न। ये बार बार आपको प्रैक्टिस करना है, ठीक है? मॉक कॉल प्रैक्टिस करो आप, अपने सीनियर के साथ, अपने जूनियर के साथ, या एक आईबीसी का ग्रुप बनाकर मॉक कॉल रोज प्रैक्टिस करो, एक कल्चर रखो। ठीक है? अगर कोई आप मेरे पास आना चाहते हो तो मैं आप लोगों के साथ बैठकर प्रैक्टिस कराऊंगा। मेरे मेरे ब्रांच में एक कल्चर है, सुबह 8 बजे रोज मीटिंग, रोज 8 से लेकर 10 बजे तक। 8 से लेकर 10, 2 घंटे का सिर्फ तो टॉपिक चलता रहता है। अभी ये क्वांटिफिकेशन पार्ट इतना बड़ा है, 3 दिन तो मेरे को लग ही गया टीम को सिखाने में, कि क्वांटिफिकेशन 3 दिन होगा, अभी तक खत्म नहीं हुआ। अभी कल और एक करने वाला हूं मैं। तो आपको बार बार प्रैक्टिस करना है। ठीक है? अभी मैन पावर वाला हो गया। अभी नेक्स्ट पॉइंट क्या था? लास्ट पॉइंट, लास्ट पॉइंट क्या था? इन्वेंट्री। इन्वेंट्री इन बिजनेस, इन्वेंट्री को कैसे आप क्वांटिफाई करके बोलोगे? तो पहले हम लोग कवर कर दिए हैं कैश फ्लो, दूसरा हो गया मैन पावर, तीसरा हो गया इन्वेंट्री। अभी तीसरा हम लोग करेंगे, हो गया क्या? करेंगे अभी इन्वेंट्री।
अभी इन्वेंट्री के ऊपर आते हैं। इन्वेंट्री इन्वेंट्री में प्रॉब्लम आता है दो, जो मेन मेजर प्रॉब्लम है। एक होता है डेड स्टॉक, मतलब माल बहुत दिनों से पड़ा हुआ है जो डेड हो गया है, जो बिकेगा नहीं, उनको भी पता है। और एक होता है ओवर स्टॉक, यानी कि उनको पता है मेरा 100 माल बिक रहा है लेकिन मैं रख रहा हूँ 120, तो 20 उनका ओवर स्टॉक है। तो डेड स्टॉक का भी प्रॉब्लम रहता है, ओवर स्टॉकिंग का भी प्रॉब्लम रहता है। अभी दोनों को क्वांटिफाई करके बोलना है, मतलब पहले एक को पकड़ के क्वांटिफाई करना है, उसके बाद दूसरों को पकड़ना है। अभी एक का क्या क्वांटिफाई करना है, प्रॉफिट एंड लॉस। दूसरा वाला जो है उसका भी प्रॉफिट एंड लॉस, मतलब लॉस प्रॉफिट, प्रॉफिट लॉस जो भी है वो बताना है। ठीक है, अच्छा सबको समझ में आ रहा है या सर के ऊपर से जा रहा है? किसको किसको समझ में आ रहा है, एक बार चैट बॉक्स में लिखिए कि यस समझ में आ रहा है, यस यस यस, एक बार लिख कर बताइए मेरे को समझ में आ रहा है। यस 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 यस, ठीक है, यस 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 यस, किसको समझ में आ रहा है एक बार लिखिए। और किसको समझ में नहीं आ रहा है, सर के ऊपर जा रहा है, एक बार वो भी लिख दीजिए कि समझ में नहीं आ रहा, तो उनके लिए एक पर्सनल सेशन में रख दूंगा। ठीक है, अच्छा कोई नो लिख ही नहीं रहे क्या? सबको समझ में आ रहा है? अरे वाह, थोड़ा थोड़ा समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है विनय सर, कोई बात नहीं, प्रैक्टिस करते करते होगा। भारती मैम लिटिल बिट, ठीक है ठीक है। नो 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 नो, कोई बात नहीं सर, थोड़ा ऊपर जा रहा है दिमाग। दिमाग, अच्छा दिमाग में छप गया है, 70% समझ में आया है। टाइम लग रहा है सर, ये टाइम लगेगा सर, क्वांटिफिकेशन मेरे को सीखने में 1 साल लगा था विवेक सर 1 साल लग गया था, तब राइट। जाकर मैं इतना कंटेंट बढ़िया से डिलीवर कर पा रहा हूँ। मैं यही कह रहा था क्लिंटन सर कि 100%, क्योंकि सेशन का टॉपिक है आज का क्वांटिफिकेशन है, मैथमेटिक्स है ना, नंबर्स में बात होती है। इसमें इसमें खाली प्रोडक्ट के फीचर बेनिफिट नहीं बताना, नंबर्स में आपको क्वांटिफाई करके प्रॉफिट लॉस दिखाना है। तो अगर 60-70% भी समझ में आ रहा है तो यू आर गोइंग गुड, आप सही जा रहे हो, ठीक है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। ठीक है, प्लीज कैरी ऑन क्लिंटन सर। जी जी, थैंक यू वेरी मच सर। और ज़्यादा नहीं, मैं और 15 मिनट टाइम लूंगा, उसको हम सेशन को वाइंड अप कर देंगे। आपके पास अच्छा, पूरा पूरा समय है सर, आप नहीं सर, कंटिन्यू बाकी कीजिए। सबको काम भी करना है ना, लीड आ गई है। जी जी। नहीं तो मेरे पास मैसेज आएगा सर जो 4 बजे लेफ्ट हो गए हैं लीड। वो बाद में रिकॉर्डिंग देख लेंगे, कोई दिक्कत नहीं, आप पंद्रह अच्छा बीस अच्छा, मिनट ले लो आराम से, कोई दिक्कत नहीं सर। ठीक है सर, थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर अलाउइंग मी सर। अच्छा, मैं कहाँ था, इन्वेंट्री। इन्वेंट्री में मैं था। इन्वेंट्री दो प्रकार के होते हैं, एक होता है डेड स्टॉक, एक होता है ओवर स्टॉक। अभी डेड स्टॉक वाला जो प्रॉब्लम है इसको क्वांटिफाई करना है, तो इसमें क्या दिखाना है, प्रॉफिट एंड लॉस, और ओवर स्टॉक वाले हुए प्रॉफिट एंड लॉस। तो पहले लॉस कवर करना है, स्टार्टिंग में हमेशा लॉस कवर करना है, ठीक है, पहले प्रॉफिट दिखाकर लॉस नहीं दिखाना है, हमेशा पहले लॉस दिखाना है कि आपका कितना लॉस हो रहा है। अभी लॉस सिंपल, तो जो हेमंत सर है, जो हमारे केस स्टडी के पर्सन है, उनका उनको मैं ये पूछूंगा कि सर आप बताओ, 5 करोड़ का तो आप बिजनेस कर रहे हो, आपके पास टोटल स्टॉक कितना है, मतलब कितना कैपिटल आपने स्टॉक को अपने पास एक्वायर करने के लिए लगाए, या अपना जो गोदाम है गोदाम में रखने के लिए आपने टोटल कितना कैपिटल लगाया है। तो लेट सपोज मान लेता हूँ, उसने बोला, भाई साहब ने बोला कि 2 करोड़ रुपए, 2 करोड़ रुपए में लगा के रखा हूँ। उसमें से कि, कितने लाख का या कितने करोड़ का माल है आपके पास, जो आपको लग ही रहा है कि वो बिकेगा ही नहीं, वो पड़ा हुआ है। आप एस्टिमेटेड मेरे को आप बताइए। देखो बिजनेसमैन क्या है कि एक आपको एग्जैक्ट फिगर तो दे नहीं पाएगा, लेकिन उनके साथ बैठकर आपको एस्टिमेटेड ही निकालना है। ठीक है, तो लेट सपोज वो बोला है कि 1 करोड़ का माल तो मेरे पास ऐसे ही पड़ा हुआ है जो मेरे को पता है कि वो बिकेगा ही नहीं, और 1 करोड़ का बाकी का माल है जिसको मैं रोटेट कर रहा हूँ। ठीक है, उसी माल को, मतलब बाकी 1 करोड़ क्या है कि मैं गोदाम में सप्लायर को पैसा देकर गोदाम में अपना माल स्टॉक कर रहा हूँ, उसको आगे बेचकर दोबारा वो 1 करोड़ आती है, मैं दोबारा सप्लाई को दे रहा हूँ, वैसे करके वो रोटेट हो रहा है। ठीक है, तो 1 करोड़ का माल आपके गोदाम में पड़ा हुआ है, तो आप मुझे बताइए कितने समय से ये 1 करोड़ का माल पड़ा हुआ है। अभी जाहिर सी बात है, एज पर केस स्टडी 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं भाई साहब, 10 साल से। अभी स्टार्टिंग डेज से ही तो वो 1 करोड़ रुपए एक बारी में तो लगा नहीं दिए थे, पैसा आया थोड़ा सा स्टॉक में लगाए, थोड़ा सा अपने जेब में रखे, ऐसे करते 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 धीरे 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 उनका बढ़ता गया। 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं, तो अगर 1 करोड़ इंटू 10 करेंगे तो 10 करोड़ हो जाएगा, लेकिन मैं उसका एवरेज लूंगा, यानी कि 5 करोड़। 5 करोड़ कैसे निकला, ध्यान से समझिए। अगर वो 1 करोड़ रुपए का स्टॉक अगर उनका रोटेट होता,
अगर उनका 1 करोड़ का स्टॉक अगर एक बार भी रोटेट हो जाता, एक बार, एक साल में एक बार भी रोटेट होता, तो 10 साल में होता है 10 करोड़। लेकिन वो 1 करोड़ का स्टॉक एक बार में नहीं हुआ है, उनको 10 साल टाइम लगा है। धीरे धीरे करके उनका स्टॉकिंग होता होता होते 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 जाके 1 करोड़ तक का डे स्टॉक हुआ है। तो मैं उसका आधा ले लेता हूँ, तो यानी कि 5 करोड़। तो 5 करोड़ का एक्स्ट्रा बिजनेस, सॉरी, 5 करोड़ का रोटेशन हो सकता था आपके 1 करोड़ से, जो 5 करोड़ का रोटेशन नहीं हो पाया है। अभी वो जो 1 करोड़ का जो स्टॉक है उसको आप कितने में बेचते, अगर आप बेचते तो लेट सपोज मान लेता हूँ 1 करोड़ का स्टॉक है, उसको 1.5 करोड़ में मैं बेचता, 50 लाख मेरा मुनाफा बचता। तो यानी कि 5 करोड़ हुआ है, तो 5 इंटू पॉइंट, 1 करोड़ में है 50 लाख, तो 5 लाख में कितना है उनका प्रॉफिट बचता, 5 लाख में कितना प्रॉफिट बचता, फटाफट बताओ। 2.5 लाख रुपए। ठीक है, 2.5 लाख हो रहा है ना, हाँ 2.5 लाख, 2.5 लाख, सॉरी 2.5 लाख क्यों बोल रहा हूँ मैं, 2.5 करोड़। ठीक है। बस, यहाँ गणित समझ में आया सबको या थोड़ा सा ऊपर से गया, मैं एक बार दोबारा नहीं तो समझा दूंगा, सिंपल मैं समझाऊंगा। बस जल्दी लिखो। नहीं 25 करोड़ नहीं, 25 करोड़ नहीं सर, मैं दोबारा समझाता हूँ। चलो मैं एक बार दोबारा समझा देता हूँ। 1 करोड़ का डेट स्टॉक उनके पास पड़ा हुआ है। कितने समय से बिजनेस कर रहे हैं, 10 साल से बिजनेस कर रहे हैं। अभी ऐसा तो नहीं जिस दिन वो बिजनेस स्टार्ट किए तो उसी दिन से उनके पास 1 करोड़ का स्टॉक पूरा फंस फंस गया था। ऐसा तो नहीं था ना, ये ऐसा किसी के साथ नहीं होता है। धीरे धीरे होता है, धीरे धीरे धीरे। मान लो फर्स्ट ईयर उनका 10 लाख का फंसा, उसके बाद नेक्स्ट ईयर 20 लाख का फंसा, तो 10 और 20 हो गया 30। नेक्स्ट ईयर उनके बाद फिर से 30 लाख फंसा, तो 30 और 30 60 लाख। ऐसे करते करते धीरे 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 1 करोड़ हो गया। ऐसा सबके साथ होता है, कोई से भी बिजनेस अगर आप स्टार्ट करते हो तो आपके साथ भी ये होगा। ठीक है। तो मैं एवरेज ले रहा हूँ। अगर 1 करोड़ अभी फंसा, 1 करोड़ अभी भी, अभी मैं गोदाम में देख रहा हूँ 1 करोड़ का टोटल माल फंसा हुआ है जो मेरे को पता है कि बिकेगा नहीं, वो धीरे धीरे हुआ है। अगर वो पैसा मैं फास्ट मूविंग प्रोडक्ट में लगा देता तो वो घूम जाता, और वो पैसा फंसा हुआ है जिस वजह से मैं घुमा नहीं पा रहा हूँ। और अगर वो एक बार भी घूमता, ज्यादा नहीं, साल में अगर एक बार भी घूमता 1 करोड़ रुपए, एक बार भी घूमता, तो मैं क्या कर रहा था, 10 साल का था तो मैं आधा लेकर चल रहा था 5। तो 5 इंटू 1, एक बार घुमा रहे हो तो यानी कि हो जाता है 5 करोड़। अभी 5 करोड़ में आप ऐसे भी बोल सकते हो कि उसको आप कितने में बेचते थे तो आपकी प्रॉफिट कितनी बनती थी। या नहीं तो 5 करोड़ का आप सीधा बोल दो कि 10% आपके पास मुनाफा बचता, तो 5 करोड़ का 10% कितना होता है, 50 लाख। और हमारी जो लीडरशिप फंड प्रोग्राम है उसकी फीस कितनी है, 2.5 लाख। तो 50 डिवाइडेड बाई 2.5 कितना हो जाता है, जल्दी जल्दी, 50 डिवाइडेड बाई 2.5 कितना होता है, कितना कितना कितना, मैथमेटिक्स स्ट्रॉन्ग करना है सर। 50 लाख डिवाइडेड बाई 2.5, 20 20 20 20 20, 20 टाइम 20 टाइम 20 टाइम, ठीक है ठीक है ठीक है। यानी कि 20 बार लीडरशिप फंड प्रोग्राम वो फ्री में अटेंड करता। और अगर मान लो डायमंड है, डायमंड का प्राइस कितना है, 1.5 लाख। तो 50 लाख डिवाइडेड बाई 1.5 लाख, कुछ लोग कुछ बोल भी रहे थे कि हाँ सर डायमंड हमारा एवरेज कम आता है तो आप इतना क्यों डिवाइड कर रहे हो। तो 1.5 लाख से डिवाइड करो कितना होता है, बताओ। 1.5 लाख से। ठीक है ठीक है ठीक है, जल्दी 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 लिखकर बताओ। ठीक है ठीक है, जल्दी जल्दी चैट बॉक्स में थोड़ा सा एंगेज हो जाओ। 33 अप्रोक्स 33 टाइम 33 ये एग्जैक्ट नंबर आपको कस्टमर को बोलना भी है कि 33 बार आप फ्री में हमारा लीडरशिप फने प्रोग्राम अटेंड करने के लिए आ रहे हो। अभी इसमें क्या है कि आप स्टार्टिंग में कस्टमर को ये भी बोल सकते हो, अगर मान लो कस्टमर का ऑब्जेक्शन है, अरे सर आप बहुत महंगा लेते हो, इतना पैसा मैं दे नहीं पाऊंगा, तो तुरंत आप बोल सकते हो कस्टमर को, अरे सर लीडरशिप फने प्रोग्राम तो आपके लिए फ्री है, आपको मैं फ्री में अटेंड करवा रहा हूँ सर। हैं, कैसे, कैसे फ्री में अटेंड होगा, 25 कर दो, ऐसे 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 आपका फ्री हो जाएगा। आप बताओ। अभी आपके सामने दो ऑप्शन है, एक, आप देखो अपना 2.5 लाख रुपए, दूसरी तरफ आप देखो अपना 50 लाख रुपए जो आपको कमा कर मैं अगले एक साल के अंदर देने वाला हूँ। किसको चूज करोगे आप। और बिजनेसमैन आपको प्रणाम करेगा, बोलेगा सर आप मेरे से पैसा ले लो सर, और मेरे को 50 लाख मुनाफा दे दो। समझ में आ रहा है सबको। कॉल को हम लोग क्या करते हैं, कस्टमर जो जो पूछता है
और उसका जवाब हम लोग देते रहते हैं। तो यानी कि एक जैसे वो होता है ट्रक, मान लो ट्रक, तो ट्रक का जो स्टेयरिंग है ना वो अपने हाथ में होनी चाहिए। गलती क्या होता है, कभी कभार मैं नोटिस करता हूँ, जो कस्टमर है ना, कस्टमर के हाथ में ट्रक का स्टेयरिंग आ जाता है। वो जिधर मुड़ाता है वो उस तरफ हम भी मुड़ जाते हैं, जो वो पूछता है वही हम लोग जवाब देने लगते हैं। लेकिन वो स्टीयरिंग में हाथ अपना रखना है। हम जिधर मुड़े कस्टमर को जाए, अगर दाएं तरफ हम लोग मुड़े तो बाएं तरफ दाएं तरफ वो भी मुड़े। इसको कस्टमर को पकड़ना कहते हैं। कस्टमर को ऊपर ऐसे दबाव डालो कि कस्टमर खुद बोले, चीखे कि सर, सच में सर आपने लॉस बहुत दिखा दिया। काश आज आज से 5 साल पहले अगर मैं ज्वाइन कर लेता तो ये लॉस मेरा प्रॉफिट में कन्वर्ट हो जाता। कस्टमर बकायदा खुद बोलेगा जब आप क्वांटिफाई करना सीख जाओगे। ठीक है, ये हो गया अपना डेट स्टॉक वाला। ठीक है, ये हो गया लॉस। अभी प्रॉफिट क्या दिखाना है आपको? डेट स्टॉक में प्रॉफिट, अच्छा प्रॉफिट इसी को दिखा सकते हो आप। प्रॉफिट कैसे? मान लो अगर वो 1 करोड़ का आपका स्टॉक है, उसको मैं 1 करोड़ 30 लाख में बिचवा देता हूँ, या 1 करोड़ 50 लाख में मैं बिचवा देता हूँ। ठीक है, 1 करोड़ 50 लाख में मैं बिकवा देता हूँ। ठीक है, तो 10 साल से बिजनेस कर रहे हो आप, मैं 5 के एवरेज लेके चलता हूँ, 5 साल के एवरेज लेके चलता हूँ तो 5 करोड़। तो आप 1 करोड़ से 50 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमा रहे हो, तो 5 करोड़ से आप 2.5 लाख रुपए एक्स्ट्रा कमाओगे। 2.5 करोड़ रुपए, माई मिस्टेक, 2.5 करोड़ रुपए आप एक्स्ट्रा कमाओगे। तो यहां पर भी प्रॉफिट दिखा दोगे कि सिर्फ स्टॉक रोटेशन को ठीक करने से ही आपका 2.5 करोड़ का एक्स्ट्रा बिजनेस आ गया, यानी कि आप कर रहे हो 5 5 करोड़ टोटल टर्नओवर। और जो आपके 1 करोड़ बचा हुआ है जो स्टॉक में फंसा हुआ है, उसको मैं अगर रोटेट कर दिया तो 50 लाख और एक्स्ट्रा, यानी कि 5 साल में 2.5 करोड़। और उसमें 10% निकालो 2.5 करोड़ का, फिर से वो आ गया 25 लाख। तो 25 डिवाइडेड बाई 2.5, अगर प्रीमियम बेचना तो 2.5 कर दो, यानी कि 10 बार फ्री मैटिंग कर रहा हूँ। हाँ, 90 लाख दिखा कर भी फायदा दिखा सकते हैं। पीडीएफ मिल सकता है क्या सर? पीडीएफ नहीं मिल पाएगा सर, आई एम वेरी सॉरी, पीडीएफ नहीं मिलेगा। पूछो क्यों? किसने पूछा है? अमित सर, हाँ। पीडीएफ नहीं मिलेगा, क्योंकि पीडीएफ से अगर काम होता तो मैं क्या, मैं सेशन में आता ही नहीं, आपको पीडीएफ ही सेंड कर देता। लो आप पढ़ लो। आपको ये जो सेशन रिकॉर्ड हो रहा है ना, रिकॉर्डिंग को आपको देखना है बार बार, 3 4 बार 5 बार 10 बार देखते जाओगे, हर बार आपको नया नया कुछ ना कुछ पॉइंट मिलता जाएगा। अगर आपको पर्सनली चाहिए तो आप मेरे से मांग लीजिएगा। ये हो गया प्रॉफिट। अभी आऊंगा मैं, एक तो स्टॉकिंग का, इन्वेंट्री का मैंने क्या बताया था, डेट स्टॉक। याद है सबको डेट स्टॉक? अभी होता है ओवर स्टॉक। ओवर स्टॉकिंग का भी प्रॉब्लम है। ठीक है, कि अगर मैं ओवर स्टॉक करके रखता हूं तो इस प्रॉब्लम को कैसे सॉल्व करूं सर? इसको कैसे क्वांटिफाई करके बताएं? ठीक है, तो अभी ओवर स्टॉकिंग वाला प्रॉब्लम में पकड़ता हूं। पूछना है कि सर ओवर स्टॉक कितना रहता है? तो सर ओवर स्टॉक ऐसा है कि मैं तो 2.5 करोड़ रुपए, मैं एक एग्जांपल लेके चलता हूँ कि 2.5 करोड़ रुपए तो मेरा पूरा स्टॉक में लगा हुआ है, उसको मैं रोटेट करता हूँ। कभी कभार क्या होता है, मैं ओवर स्टॉक इसलिए रखता हूँ कि मुझे प्रिडिक्शन नहीं है कि कितना कस्टमर आ सकता है। कभी कभार बल्क ऑर्डर भी आता है, बड़ा कस्टमर भी आ जाता है पकड़ में, बड़ा कस्टमर भी आ जाता है, वो बड़ा मांगने लगता है, तो इसलिए मैं ओवर स्टॉकिंग करके रखता हूँ। लेकिन दिक्कत तो होती है ओवर स्टॉकिंग में। तो उस समय आपको क्या पूछना है कि सर आप बताओ, 10 साल से आप बिजनेस कर रहे हो, तो 10 साल का बिजनेस का तो एक पैटर्न तो आपके पास, पैटर्न तो आपके दिमाग में है, लेकिन उसका एक प्रॉपर डेटा है। डेटा मतलब कि टोटल उस साल कितने कस्टमर आए थे, टोटल कितने कस्टमर आए थे, उसमें से सबसे बड़ा ऑर्डर किसने दिया था, रिसेंटली कौन ऑर्डर दिया था। ठीक है, वो जो आर एफ एम फ्रेमवर्क है ना, किसी को पता है आर एफ एम फ्रेमवर्क? आर एफ एम क्या होता है फुल फॉर्म, वो लिखकर बताइएगा चैट बॉक्स में, आर एफ एम क्या है? आर एफ एम, आर एफ एम, आर एफ एम, आर एफ एम, आर एफ एम। बताओ 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 भाई लोग, जल्दी से आरएफएम का फुल फॉर्म बताओ जल्दी से। विवेक शर्मा सर बहुत बार सिखाए आर एफ एम, आर एफ एम बताओ सर, लिखकर आर एफ एम क्या है फुल फॉर्म? आर एफ एम, आर एफ एम, रिलेशनशिप। अरे कोच साहब बहुत एक्टिव है हमारे, क्या नाम है, संदीप कोच सर। संदीप सर। ठीक है, रिलेशनशिप फ्रीक्वेंसी आपके मॉनिटरिंग, अच्छा भाई रिलेशनशिप। जी की तरफ से भी सबसे पहले आया यार, है ना? हाँ, बहुत बढ़िया।
ठीक है ठीक है, लिखिए लिखिए। अच्छा, कुछ लोग सर क्या पता है, उसी को कॉपी करके डाल देते हम्म। हैं। अच्छा, मुझे मैं नहीं आप लगता लोगों को है। बताना चाहूंगा, पंकज पॉल जी जो है वो क्लिंटन पॉल सर के छोटे भाई हैं। और वो भी हमारे साथ में जुड़ के अच्छे काम कर रहे हैं, बहुत अच्छी मेहनत कर रहे हैं। ऑलरेडी वो भी क्वालिफाइड हैं वियतनाम के लिए। और देखा, जैसे ही इन्होंने पूछा उन्होंने लिख के बता दिया, रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग सबसे पहले आंसर आया। तो आप देख रहे हैं, बड़े भाई से छोटा भाई सीख रहा है और आगे बढ़ रहा है। तो मैं यही आप लोगों को स्टार्टिंग में बोला था, जो सिखा रहे हैं ना ये चीजें, समय लग रहा है थोड़ा सा, लेकिन बहुत डिटेल में और डेप्थ में आराम से सरलता से आपको सिखा रहे हैं। सीखिएगा और इम्प्लीमेंट कीजिएगा इस क्वांटिफिकेशन वाले आज के इस सेशन को। प्लीज कंटिन्यू सर। जी थैंक यू वेरी मच सर। हाँ, पंकज सर मेरा ही भाई है और उनको मैं सिखा रहा हूँ, सिर्फ उनको नहीं, मेरे टीम में सब कोर टीम मेंबर्स हैं, CLT मेंबर्स, उन सबको मैं जी। पर्सनली ट्रेनिंग देता हूँ। उनका ट्रेनिंग लेवल तो एकदम हाइक पे रहता है। ठीक है, उनको मैं एडवांस ट्रेनिंग देता हूँ, और बाकी जो भी नए स्टार्ट कर रहे हैं उनके लिए फर्स्ट कॉल का ट्रेनिंग ही रहता है बस। ठीक है, एडवांस ट्रेनिंग इसलिए मैं देता हूँ सर, क्योंकि क्या जी। है, जो कन्वर्जन रेशियो है 100 में से तो चलो दो तो लोग निकाल ही देते हैं। मेरा ये हम्म। कहना है कि अगर आपकी जो कम्युनिकेशन स्किल है और आपके अंदर हम्म। वो क्वांटिफिकेशन वाला जो पार्ट है अगर सही बन जाता है, अगर आप सही से क्वांटिफाई करना सीख जाते हो, तो उसी 100 लीड पे से आप पाँच का रेशो निकाल दोगे। आराम से निकल सकता हाँ, है सर। तो यानी कि 2 सेल जो निकाल रहे हो आप, उसमें आपकी ब्रेक इवन हो रही है, और 3 सेल का पूरा पैसा जो कमीशन है वो आपकी प्रॉफिट है, वो आपके जेब में जा रहा है। अच्छा, जो CGP का रेशियो भी है, 4 में से 1 का CGP आता है, 4 सेल करोगे तो 1 CGP आ जाता है। यानी कि आप बिल्कुल। अगर पूरे साल में अगर इस 100 ही लीड लेते हो, अगर 5 सेल निकाल लेते हो, उसमें से अगर 5 में से 1 CGP आ जाती है, तो वो तो महाप्रसाद है। हम्म। ₹1.25 लाख सीधा कमीशन आपके पास, और क्या हम्म। चाहिए। हाँ, हमारा उतना कमाई आपका नहीं है, लेकिन सीजीपी आपको। का रेशो भी अच्छा है सर, मैंने देखा अराउंड कितने आपने मेरे को बताया था। आपका मैं चेक कर रहा था। जी आप 34 सीजीपी निकाल दिए सर अभी तक, 34 सीजीपी। 167 LFP आपने, वन जी सिक्सटी सेवन एल एफ पी अभी तक आपने सेल कर दिया था। तो अच्छा जा रहा है आपका ये सीजीपी का कन्वर्जन रेशो भी अच्छा जा रहा है किंगडम बैंक। जी सर, जी सर। बढ़िया। क्या गुड। है कि मेरे टीम में सबके सभी यही एक ही फॉर्मूला यूज करते हैं, क्वांटिफिकेशन। क्वांटिफाई कैसे बोले, मतलब कॉपी लेकर बैठ जाते हैं, जब इवेंट होता है ना, इवेंट में कॉपी लेकर सब बैठ जाते हैं और सीधा कॉपी में लिख कर बताते हैं कि आप अभी इधर हमारे पास इतना लगा रहे हो, और अगले 1 साल में आपका इतना निकल रहा है, अभी आपके पास ऑप्शन है, जैसे चल रहा है वैसे ही चलने दो, और नहीं तो ये प्रॉफिट अपने पास कमा लो। तो कस्टमर खुद बोलता है सर कोई बात नहीं, अभी तो मैं पूरा पैसा दे नहीं पाऊंगा, बताओ कितना देना है। ₹1 लाख टोकन कर दो, तो फटाफट लाख का टोकन आ जाता है, 50 का टोकन भी आ जाता है। ठीक है, ये ग्रेट ट्रेनिंग है सर। सर। आप आरएफएम, कुछ आरएफएम पे आप जी बता रहे थे जी सर कुछ। जी जी जी, जी। RFM, रिसेंसी फ्रीक्वेंसी मॉनिटरिंग। तो मैं ओवर स्टॉकिंग के लिए मैं सवाल ही पूछूंगा कि आपके पास जो टोटल कस्टमर्स है, तो चलो वो तो अंदाजा है कि आपके पास 50 कस्टमर है, लेकिन एक एक साल में ये डेटा बना के रखो कि सबसे मैक्सिमम बिजनेस कौन सा कस्टमर दे रहा है, कौन रिसेंटली माल लेकर गया है, और कौन फ्रिक्वेंटली हर बार ट्रांजेक्शन कर रहा है आपके साथ, और किसका ट्रांजेक्शन लेवल एकदम छोटा है, जो एकदम मान लो 1 लाख का है, 50 हज़ार का ऑर्डर दे रहा है आपको, वो डेटा बना के रखे हो, तो कस्टमर मैक्सिमम कस्टमर बोलेगा नहीं। देखो क्या है, ये डेटा बना कर रखना बहुत जरूरी है। इससे क्या होगा कि आपको प्रिडिक्शन रहेगा कि नेक्स्ट है, जैसे अभी चल रहा है 26, तो 27 में क्या होगा, क्योंकि पीछे का जो डेटा रहता है उसी डेटा को हम लोग देखकर प्रिडिक्ट कर पाते हैं कि आगे कितना हो सकता है। अभी क्या हुआ, मान लो अगर मैं इसी साल बिजनेस स्टार्ट किया हूं, तो मेरे पास कोई डेटा नहीं रहेगा, एक ही साल तो हुआ है, लेकिन मैं 10 साल से काम कर रहा हूँ, तो उसका अगर डेटा मेरे पास है, तो मैं प्रॉपर तरीके से आगे फॉरवर्ड होने से पहले मैं 10 बार सोच भी लूंगा कि कैसे कैसे आगे बढ़ना है और कितना उस समय स्टॉक रखना है। अभी मान लो आपका 5 करोड़ का टर्नओवर हो रहा है, ठीक है। अभी ये जो 5 करोड़ का टर्नओवर, जिसमें से 2.5 करोड़ आप ओवर स्टॉकिंग करके रख रहे हो। ओवर स्टॉकिंग कैसे हो रहा है, 2.5 करोड़ रुपये आप रोटेट कर रहे हो, ढाई ढाई, 5, उसके बाद फिर से 2.5 करोड़ का माल आप रख दे रहे हो। मतलब 2.5 करोड़ रुपए आपके पास स्टॉक है, उसको आप बेच कर दोबारा आप 2.5 करोड़ रुपए लेकर आकर दोबारा स्टॉकिंग करके दोबारा बेच रहे हो, तो 2 बार बेचने से 5 करोड़ हो जा रहा है। आपको ये लग रहा है कि आगे हो सकता है बड़ा डील आए या बड़ा कस्टमर है, तो इसके लिए और 2.5 करोड़ का स्टॉक मैं अपने पास रख देता हूँ, क्या पता बड़ा कस्टमर आया और एक बार में 1 करोड़ का ऑर्डर दे दे। लेकिन अगर आपके पास प्रॉपर प्रिडिक्शन रहता, और आपके पास उन सब बिजनेसमैन के कॉन्टैक्ट्स रहते जो आपको सबसे ज्यादा रेवेन्यू दिया है, तो आपको ये रहता है, या उनका जो बिहेवियर होता है, उनका जो बिहेव पैटर्न रहता है, अगर वो आपको पता रहता कि कौन ऐसा कस्टमर जो सबसे बड़ा ऑर्डर देता है, क्या उनका आपका का टारगेट ऑडियंस पता रहता, तो आप वो जो स्टॉकिंग वाला पैसा है ना, उसमें से कुछ बाहर निकाल के आप कस्टमर एक्विजिशन पे लगा पाते हैं।
कस्टमर एक्विजिशन पे। कस्टमर एक्विजिशन मतलब जस्ट डायल, इंडिया मार्ट, मेटा एड्स, ठीक है, गूगल एड्स, लिंक्डइन एड्स, इसमें अगर लगाते हैं तो आपका जो बिजनेस है वो बहुत आगे निकल जाता है। कितना निकलता, मैं ज्यादा नहीं बोलूँ आज, आपको एग्जैक्ट डेटा देता हूँ। अगर कोई बिजनेसमैन पूरे साल में अगर 50 लाख रुपए मेटा एड्स पे खर्च करता है, तो उसको जो रोएस मिलता है वो 5 का रोएस मिलता है। रोएस किसी को पता है रोएस क्या होता है? रोएस क्या है? क्या है एक बार बताइए। रोएस क्या है? रोएस, ROAS, रोएस, ROAS, रोएस, जो डिजिटल मार्केटर उनको पता होगा। रोएस है रिटर्न ऑन एड स्पेंड। वाह मोहित सर वाह। रिटर्न ऑन एड स्पेंड यानी कि आपने एड्स पे कितना पैसा लगा, उसके बदले में आपको कितना रेवेन्यू जनरेट हुआ उस एड के थ्रू। यानी कि एड में अगर 1 रुपया आपने खर्च करा, वो 1 रुपया आपको कितना पैसा कमा कर दिया, तो 5 रुपये कमा कर दिया। दैट इज कॉल्ड रोएस। तो ये पैटर्न है। अगर ये कोई सा भी इंडस्ट्री पकड़ लो, स्पेशली B2B इंडस्ट्री में ऐसा होता है कि अगर आप 1 रुपये खर्च कर दो तो 5 का रोएस तो मिलता ही है। अभी हमारा जो BS का जो रोएस है, किसी किसी का 7 का आता है, किसी किसी का 10 का आता है। मैं ऐसे भी देखा हूँ किसी किसी हमारे IBCs का 15 का भी आ रहा है। यानी कि वो अगर लेट सपोज 50,000 DMT लगा रहा है तो 50,000 इंटू 15 मान सकते हो, इतना उनका रेवेन्यू हो जा रहा है। रेवेन्यू, अच्छा मैं प्रॉफिट के ऊपर कैलकुलेट नहीं कर रहा हूँ, मैं रेवेन्यू बोल रहा हूँ। ठीक है, यानी कि 50,000 रुपये लगाकर 50 इंटू 15 करो, कितना हो रहा है? 50 इंटू 15 कितना हो रहा है? 10 के हिसाब से होता है 5 लाख, 15 यानी कि 7.5 लाख। लेकिन एक CGP टक से आता है 7.5 लाख की, 7 लाख की। ठीक है, किसी किसी IBC, और उसके बाद अगर 50,000 में से अगर 2-3 LFP आ गया तो 10 लाख का टोटल बिजनेस हो गया। तो लगाया कितना? 50,000, बिजनेस कितना निकला? 10 लाख। तो उनकी जो रोएस आई वो लमसम अराउंड टू 20 20 का रोएस आया। ठीक है, 20 गुना पैसा वो कमाए, मतलब 20 गुना उन्होंने रेवेन्यू जनरेट की। ठीक है, पैसा कितना? अभी 10 लाख में आप 37% निकाल लो, अगर CGP है तो 50% से ऊपर 37% निकालो, अगर LFP है तो उसमें तो सीधा फ्लैट 37% है। ठीक है, ये होता है रोएस। तो अगर आप वो जो 2.5 करोड़ का स्टॉक है उसमें से अगर 50 लाख रुपए भी अगर आप एड स्पेंड पे लगा देते हैं, तो आपको 5 गुना एक्स्ट्रा रेवेन्यू मिलता। तो 50 इंटू 5 कितना होता है? 2.5 करोड़। 2.5 करोड़ का एक्स्ट्रा बिजनेस। दूसरा, 2.5 करोड़ का तो ओवर स्टॉकिंग है, 50 लाख मैंने ले लिया, बचा कितना? 2 करोड़। बचा कितना? 2 करोड़। अभी 2 करोड़ को उसमें से अगर मान लो वो 2 करोड़ अपना पैसा नहीं है, वो अपना पैसा नहीं है, तो पैसा आएगा कैसे? मैं लेट सपोज मैं लोन लिया हूँ बैंक से। ठीक है, अच्छा किसी को CC पता है? CCOD पता है किसी को? बहुत बार सेशन हुआ है, मैं भी अटेंड करता करता रहता हूँ, बहुत लोग बताते गए हैं CC क्या होता है, OD क्या होता है, बिजनेस में यूज होता है। CC क्या है? यस, कैश क्रेडिट। ठीक है ठीक है। OD क्या होता है? ओवरड्राफ्ट। ठीक है ठीक है, लिख कर बताइए, लिख कर बताइए। कैश क्रेडिट, कैश क्रेडिट, ठीक है ठीक है। मान लो जो 2 करोड़ का ओवर स्टॉकिंग है, वो जो 2 करोड़ का पैसा, 2 करोड़ पैसा है वो मेरा नहीं है, वो बैंक का है। मैं बैंक से CC लेकर मैं काम कर रहा हूँ। CC का जो एवरेज परसेंटेज आती है वो लमसम है ना 8 से लेकर 9% तक आता है। यानी कि 1 करोड़ का 8% मतलब 8 लाख रुपए। तो 2 करोड़ का कितना हो गया? 16 लाख रुपए। 16 लाख रुपए हर साल मेरे को ब्याज भरना पड़ रहा है। 2 करोड़ का स्टॉक तो फंसा है ही, जो ओवर स्टॉकिंग है, और 16 लाख रुपए मेरे को ब्याज भरना पड़ रहा है। वो ब्याज कहाँ से जा रहा है? जो 5 करोड़ का मैं टोटल बिजनेस कर रहा हूँ वहां पर जो 10% के हिसाब से 50 लाख रुपए बच रहा है, वहां से तो 16 लाख रुपए जा रहा है। एग्री कर दो हाँ कि ना? 5 करोड़ की उनकी टोटल टर्नओवर है, 10% पैट मैंने सबको बताया था, तो 50 लाख रुपए उनका बना। तो जो 16 लाख रुपए उनकी इंटरेस्ट है वो तो 50 लाख से ही जाएगा। तो 50 लाख से जो जा रहा है, तो यानी कि उनका जो पैट 10% बोले, लेकिन उनके हाथ में बच कुछ नहीं रहा। तो वो भगवान भरोसे बिजनेस कर रहे हैं। अगर मैं वो 16 लाख रुपए बचा दिया, प्लस जो 50 लाख रुपए लगाकर 2.5 करोड़ का एक्स्ट्रा बिजनेस ला दिया, तो 2.5 करोड़ का 10% कितना होता है? 25 लाख। रोएस वाला याद है? 25 लाख। तो 25 और ये हो गया 16 लाख। तो जोड़ो कितना हो गया? 25 और 16। हमारे ब्रांच के पंकज से ज्यादा ही फास्ट है, पट 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 से लिखते जा रहे हैं। हाँ,
भाई साहब, अरे वाह 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 वाह। बाकी तो आपको पता है, अगर 41 लाख है, बाकी क्या करना है? डिवाइड करो उसको 2.5 लाख से, डिवाइड करो अपने हिसाब से 1.5 लाख से। समझ में आ गया भाई कैसे करना है? 41 लाख को डिवाइड करो आप 2.5 लाख से, यानी कि 4 16 16, 16 ही मान लो, 16। 16 बार फ्री में अटेंड करने के लिए आए हो आप। वाह 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 वाह। विवेक शर्मा सर, देख रहे हो आप? सब टक टक से मैसेज करते जा रहे हैं। बिल्कुल सर, बिल्कुल चैंपियन लगे हुए हैं सभी लोग। शालिनी ठीक है, 16 16 16 ठीक है। 16 बार आप फ्री में अटेंड करने के लिए आ रहे हो, तो सीधा स्टार्टिंग में ही बोल दो कि सर आपको मैं फ्री में अटेंड कराने वाला हूँ लीडरशिप फनल प्रोग्राम। अच्छा, अगर सीजीपी हो, सीजीपी में क्या बोलोगे? सेम ही पॉइंट है, सेम है, उसमें प्रोडक्ट चेंज कर दो। प्रॉफिट कितनी है? 41 लाख। प्रोडक्ट प्राइस कितना है अभी? 7 लाख। तो 41 डिवाइडेड बाई 7 करो, कितना हो जाता है? जल्दी। 6 6 6 5 6 5 5.5 5.5 6 6 6, हाँ। ऐसा 5.5 मत बोलो, 5.5 बोलोगे ना तो कस्टमर को लगेगा आप सामने कैलकुलेटर के खोल के बात कर रहे हो। ऐसे ही इतना भी एग्जैक्ट बात मत करो, ठीक है? तो 6 बार मार सकते हो, तो 6 बार आप कैश ग्रोथ प्रॉफिट, जो हमारा प्रोग्राम है, इसको फ्री में अटेंड करने के लिए आ रहे हो सर। अभी आपके हाथ में ऑप्शन है, लास्ट में सीधा बोल दो। आपके हाथ में ऑप्शन है, पहला ऑप्शन क्या है? जैसा चल रहा है उसको चलने दो। आपकी जो लॉस है 41 लाख में, वही वही हर साल लॉस होती जाएगी, जो मैं आपको खड़े खड़े करवा के दे सकता हूँ। दूसरी साइड क्या है कि अब अभी 2.5 लाख रुपए दो, या सीजीपी में ज्वाइन करो, 7 लाख रुपए अभी दो, और देखकर अपना 41 लाख को हर हर साल बचाते जाओ। अच्छा, प्रॉफिट में ऐसे भी बोल सकते हो, अच्छा 41 लाख जो आपकी निकली है तो 1 साल की निकली है, थोड़ा सा और एक्सटेंड कर दो। आप तो अभी कंटिन्यू बिजनेस करोगे ना, हमारे साथ जुड़ने के बाद कम से कम 5 साल तक की तो आपकी गोल रहनी चाहिए। तो 1 साल में 41 लाख, तो 5 लाख कितना होता है? 5 साल में कितना होता है? जल्दी लिख कर बताओ, जल्दी जल्दी जल्दी। 1 साल का तो 41 लाख उनको हम लोग कमा कर दे रहे हैं, तो 5 साल अगर कंटिन्यू करते हैं वो बिजनेस, तो कितना बनता है? 200 करोड़ किसने लिखा है? गीता देवी, 200 करोड़ कैसे होगा? 41 लाख मैंने बोला, 41 करोड़ नहीं। 41 लाख बोल रहा हूँ मैं। विवेक सर, थोड़ा सा मेरे को लग रहा है बाकी लोगों के उस सर के ऊपर जा रहा है, तो मैं एडवांस लेवल पे दे रहा हूँ सर, लग रहा है। एक रिपीटेड सेशन और रखवाते हैं सर फिर आपका जल्दी। ठीक सर, है। सर तो प्लीज रखो, लेकिन हाँ अभी बिल्कुल। क्लोजिंग का टाइम है सर। हाँ मुझे पता है सर। तभी मैं क्लोजिंग में से आपको जो है खींच के लेके आया हूँ, क्लोजिंग के बाद करेंगे, क्लोजिंग के बाद रख लेंगे। ठीक है सर, ठीक है, डन डन नेक्स्ट डन। 2 3 डेज के सेशन हो रहे हैं सर, उसके बाद फिर मॉर्निंग सेशन फिर हम नेक्स्ट मंथ में ही करेंगे, मतलब क्लोजिंग पे फोकस रहेगा फिर पूरा जी सभी का। सर, जी, विवेक सर का वेबिनार भी स्टार्ट होने वाला है, वेबिनार भी आने वाला है 28 तारीख ठीक, वो सभी अपडेट मैं दूंगा सर बिल्कुल अभी। को। जी जी। तो क्या है कि 41 इंटू 5, 41 इंटू 5 मोटा मोटा 2 करोड़ से ऊपर ही हो जाता है। दो और हाँ, 2.05, तो यानी कि 2 करोड़ 5 लाख। तो 2 करोड़ ये तो शुद्ध मुनाफा, ये कोई रेवेन्यू नहीं है, ये शुद्ध मुनाफा है। तो 2 करोड़ 5 लाख 5 साल का, उसको भी आप डिवाइड कर दो 2.5 लाख से, उसको भी बोल सकते हो आप। ऐसे करना होता है क्वांटिफिकेशन, ठीक है? क्वांटिफिकेशन। और एक चीज आपको लास्ट लास्ट एक पीपीटी शेयर करके मैं लास्ट चीज एक दिखा देता हूँ। यह है इन्वेंट्री वाला पार्ट, समझ में आ गया सबको? 3 चीज कवर करा हमने, क्रेडिट, मैन पावर, इन्वेंट्री, ठीक है? अभी जितना डीप डाउन करते जाओगे, अच्छा ज्यादा बिजनेसमैन के साथ डीप डाउन नहीं करना है, एक प्रॉब्लम पकड़ना है। अच्छा, आप क्या करते हो, कभी कभार मैं सुनता हूँ कॉल वगैरह, तो ओपिनियन सवाल तो पूछते हैं कि क्या क्या चैलेंजेस आ रही है, ठीक है? उसमें 2 3 4 टक 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 बिजनेसमैन बताता जाता है कि ये प्रॉब्लम है। सब प्रॉब्लम को क्वांटिफाई मत करो, एक प्रॉब्लम पहले पकड़ो, उसको क्वांटिफाई करो। पहले सुन लो सभी कि ये प्रॉब्लम है, ये प्रॉब्लम है, सब सुन लो। हो सकता है कि नोट डाउन कर लो, ये प्रॉब्लम है, एक 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 टक 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 करके लिख लो।
एक पहले प्रॉब्लम को पकड़ना है, उसको क्वांटिफाई करके लास्ट स्टेज तक लेकर जाना है। लास्ट स्टेज वाला कौन सा स्टेज है? ठीक है, लास्ट स्टेज वाला है ये वाला है स्टेज, वो है फ्री। ये दिमाग में घुसा लो, फ्री वाला स्टेज तक पहुंचना है कि उसको क्वांटिफाई कर लास्ट में दिखाना है कि फ्री कितना हो रहा है उसका, कितनी बार उसको हम लोग प्रोडक्ट फ्री में दे रहे हैं। और ये सिर्फ लीडरशिप वाले प्रोग्राम या सीजीपी में ये एप्लीकेबल नहीं है, कोई सा भी आप प्रोडक्ट ले लो, कोई सा भी आप सर्विसेज आप बेचो, उसमें सब में यही क्वांटिफिकेशन वाला पार्ट एप्लीकेबल है। तो ये होता है लास्ट पॉइंट। क्या होता है, कोई हमारे बिजनेस एडवाइजर बहुत मेहनत करते हैं, बहुत मेहनती है लोग, अपना पैसा भी लगाते हैं, बिजनेस भी करते हैं विवेक सर, तो दो तीन स्टेज में जाकर अटक जाते हैं। माई यूनिक फीचर, योर यूनिक बेनिफिट हो गया। यस सर। क्वांटिफिकेशन वैल्यूक्रिएशन में भी कुछ लोग हो जाते हैं, लेकिन हम्म। लास्ट वाला जो पॉइंट है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, टोटल वैल्यू ऑफ ओनरशिप, यानी कि जो फ्री वाला मॉडल है, वो वहां तक पहुंच ही नहीं पाते हैं। और मैं बता रहा हूँ बहुत आसान है, ये बिलीव देने के लिए मैं आपके पास आया हूँ आज। इसमें फ्री वाले में पार्ट में आपको पहुंचना है कि हाँ इतने में आपको फ्री में दे रहा हूँ, इतनी बार आपको फ्री में दे रहा हूँ, 2 बार, 3 बार, 5 बार, 10 बार, 20 बार फ्री में दे रहा हूँ बस। तो थैंक यू वेरी वेरी मच। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा, तो जितने भी हमारे ग्रुप्स है बड़ा बिजनेस की, बीबी चैंपियन है, गुरुकुल्स है, उसमें जरूर सर्वे पर कमेंट या फीडबैक दे दीजिएगा। मैं वो फीडबैक करके अपने आप को इम्प्रूव और करता रहूंगा। और क्या है कि जब आप तारीफ करते हो तो और मोटिवेशन आती है कि और अंदर से लगता है कि चलो और एक बार सेशन ले लेते हैं। तो एक बार तारीफ जरूर कर दीजिएगा। और बाकी ऐसा है कि बड़ा बिजनेस और डॉक्टर विवेक बिंदल सर का ये मिशन है, अगले 2036 तक अपने कंपनी के नीचे कम से कम भी मतलब 100 से ऊपर आईपीओ लिस्टेड कंपनी हो, और बड़ा बिजनेस एक मदर कंपनी बने। और मैं आपको बता रहा हूँ, अगर आपका गोल है मोटा पैसा कमाना, तो आपको टिके रहना है मैदान में। और ज्यादा नहीं बोल रहा हूँ, अगर 4 साल, 4 साल का गोल लेकर चलो, 4 साल मेरे को बड़ा बिजनेस में पूरा टिक कर काम करना है, 365 × 4 टिक कर काम करना है, तो मैं गारंटी के साथ कह सकता हूँ उसमें से अगर आपकी तीन भी, तीन छोड़ो, दो भी अगर आईपीओ निकल जाती है, और एक एक आईपीओ से अगर 1-1.5 करोड़ रुपए आप कमा लेते हो, तो 2-3 करोड़ का आपका पोर्टफोलियो बन जाएगा। आईपीओ के ऊपर अखिल जैन सर कुछ दिन में सेशन लेने वाले हैं, डिटेल सेशन, कि आईपीओ में क्या कैसे कैसे क्या आपको बेनिफिट मिलेगा। ठीक है, तो वन मतलब 2-3 करोड़ रुपए आप बना लोगे, मतलब ऐसा है, आप अपना अपना स्टॉक मार्केट का जो पोर्टफोलियो है उसको बनाने के लिए आप अपना अपना पैसा लगाते हो। ठीक है, अपना एसआईपी करते हो, ईटीएफ खरीदते हो, बहुत कुछ होता है। इसमें आपको कोई पैसा लगाना ही नहीं है, आपको क्या करना है, सिर्फ कस्टमर को सीजीपी बेचकर बड़ा बिजनेस के ऊपर छोड़ देना है, बस आपका काम हो गया। ठीक है, अपने सीपी के ऊपर छोड़ दो, नहीं तो आपका सीपी काम करेगा। तो थैंक यू वेरी वेरी मच फॉर योर वैल्यूएबल टाइम विवेक सर। ओवर टू विवेक सर। थैंक यू। थैंक यू सो मच क्लिंटन पॉल सर फॉर द वंडरफुल सेशन। क्लिंटन सर, मैं चाहूंगा एक बारी जो आपकी पीपीटी थी ना, पीपीटी में जो आई थिंक फर्स्ट स्लाइड थी, एक बारी वो स्लाइड आप प्रेजेंट कर सकते हैं क्या? जहाँ पे यस। माई यूनिक फीचर, योर यूनिक बेनिफिट, क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, है ना, वो वाली स्लाइड में चाहूंगा एक बारी सभी लोग स्क्रीनशॉट ले लो भाई लोग। और इसके आगे वाली थी शायद, नहीं इससे पहले वाली थी, हाँ ये, इसका स्क्रीनशॉट ले लो भाई लोग। क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन यही है, यही है, यही चार चीजें हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू क्रिएशन के अंदर। माई यूनिक फीचर, मेरे प्रोडक्ट का, मेरी सर्विसेज का यूनिक फीचर। योर यूनिक बेनिफिट, कस्टमर को उससे क्या यूनिक बेनिफिट क्या मिलेगा, नंबर में क्वांटिफाई करके बता देना है कि क्या यूनिक बेनिफिट मिलने वाला है आपको, उसको नंबर में क्वांटिफाई करके, गणित में क्वांटिफाई करके आपको बता देना है। उसको कहते हैं क्वांटिफिकेशन ऑफ वैल्यू। सबसे इंपॉर्टेंट चीज पे जो आज एम्फेसाइज किया क्रिंटन सर ने, फ्री कितनी बार पड़ रहा है, टोटल कॉस्ट ऑफ ओनरशिप, चौथा स्टेप जो है। अब ये स्क्रीनशॉट ले लो, और मैं चाहूंगा आपके जितने भी ग्रुप्स हों, आपके जो चैनल पार्टनर ग्रुप्स हैं, आप अगर चैंपियन ग्रुप पे अगर ऐड हैं, तो स्क्रीनशॉट नहीं डालना है, आज के सेशन की लर्निंग, टुडे सेशन लर्निंग बाय द क्लिंटन पॉल सर, ये चार जो लर्निंग है, ये चार लर्निंग जो है आपको वहां पे लिख डालनी है। चार लर्निंग लिख डालनी है, लिख डालेंगे आप सभी लोग, लिंक डालेंगे आप सभी के रिस्पेक्टेड ग्रुप्स पे एंड चैंपियन ग्रुप्स पे। ठीक है, यस सर, यस सर, यस सर, उमेश सर, असीम सर, सभी से मैं कह रहा हूँ ये लिख दीजिएगा, क्योंकि ये कंटेंट जो आप आज सीख रहे हो ना, ये क्लिंटन सर ने जो आपको सिखाया, ये विवेक सर का कंटेंट है।
ठीक है, ये विवेक सर की लर्निंग है। तो एक बारी मैं चाहता हूँ कि जितना ज्यादा हम सर से जो हम सब ने जो है सीखा है ना, उसको जितना ज्यादा रिफ्रेश अप करते रहे, उतना हम सब के लिए, हमारी पूरी की पूरी कम्युनिटी के लिए बहुत अच्छा रहेगा। सो वंस अगेन थैंक यू सो मच क्लिंटन फॉर द वंडरफुल सेशन। अब मैं आप लोगों को सेशन को एंड करने से पहले अटेंडेंस फॉर्म का लिंक दे देता हूँ। यस, रिकॉर्डिंग रिकॉर्डिंग दे देंगे, हाँ बिल्कुल रिकॉर्डिंग मिल जाएगा इस सेशन का। थोड़ी देर तक मैं शेयर करा दूंगा, ग्रुप पर मैं शेयर करा दूंगा, डोंट वरी, इसके लिए आप परेशान मत होइए। सो रिकॉर्डिंग आई विल शेयर विद यू ऑल। सो अटेंडेंस फॉर्म का लिंक मैंने आप सभी के साथ में शेयर कर दिया चैट बॉक्स पे। दोस्तों अपना अटेंडेंस मार्क कर दीजिए जिस किसी का भी अटेंडेंस रह गया हो। एंड अब मैं कुछ इंपॉर्टेंट डेट्स आप लोगों को बता रहा हूँ, लिख लीजिए। 28 जून को, कल मैंने ग्रुप पे भी डाल दिया था, 28 जून को विवेक सर का वेबिनार होगा, एलएफपी वेबिनार होगा इस बार। इस बार नॉर्मल एलएफपी वेबिनार होगा, जैसे पिछली बार अभी हमने करा था, उसका थीम थोड़ा अलग था, आइडिया टू आईपीओ से कनेक्टेड था। इस बार जैसा हर बार विवेक सर करते हैं, पिछले कई महीनों से करते आ रहे, महीने में 2 बार विवेक सर के सेशन होते हैं, एक मंथ के स्टार्टिंग में, एक मंथ के एंड में। तो इस बार डेट लिख लीजिए विवेक सर के वेबिनार की, विवेक बिंद्रा सर के वेबिनार की। एलएफपी वेबिनार होगा 28 जून को रात को 8 बजे। तो अपनी तैयारी कर लीजिए, अपना फनल जो है वो प्रिपेयर कर लीजिए, अपने ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को बताना चालू कर दीजिए और उसमें लेके आइए। प्रांशु सर के जो वेबिनार चल रहे हैं वो बैक टू बैक चलते रहेंगे, लाइव वेबिनार। तो 27 28 तारीख तक प्रांशु सर का वेबिनार जो है, इस पूरे हफ्ते प्रांशु सर का वेबिनार जो है लाइव चलेगा। तो आप अपने कस्टमर्स को उसमें भी लेके आइए। एक एक वन लेवल ऑफ ब्रीफिंग जो है प्रांशु सर के वेबिनार से मिल ही जाती है। और बाकी विवेक सर के आने के बाद तो कन्वर्जन के विवेक सर के वेबिनार में आने के बाद तो कन्वर्जन के चांसेस बढ़ ही जाते हैं, वो आप सब लोग अच्छे से जानते ही हो, राइट। तो ये डेट मैंने आपको बता दिया, 28 जून को हो रहा है विवेक सर का एलएफपी वेबिनार, वेबिनार रात को 8 बजे। लीडरशिप फनल प्रोग्राम कब हो रहा है? लीडरशिप फनल प्रोग्राम की डेट है दोस्तों अगले महीने 2 3 4 जुलाई। 2 3 4 जुलाई, ये है लीडरशिप फनल प्रोग्राम की डेट। अब कल ग्रुप पे किसी ने सीजीपी की डेट के बारे में भी पूछा था, कंफ्यूजन क्रिएट हो रहा था, तो मैं उसके ऊपर भी क्लैरिटी आपको जो है दे देता हूँ। वो ये है कि 27 28 जून को प्लान था सीजीपी होना, लेकिन वो पोस्टपोन हो चुका है और कस्टमर्स को भी उसका कम्युनिकेशन जा चुका है, ऑलरेडी पहले से ही जा चुका है। तो सीजीपी का जो इवेंट होगा, सीजीपी होगा 17 18 जुलाई। 17 18 जुलाई को होगा सीजीपी, ये कंफर्म डेट मैं आप लोगों को बता रहा हूँ। तो किसी भी तरीके की कंफ्यूजन में नहीं रहना है कि 27 जून को हो रहा है, 28 जून को हो रहा है या 1 जुलाई को हो रहा है। सिंपल मैंने क्लैरिटी आप लोगों को दे दी, 17 18 जुलाई को होगा। ऑलरेडी आपके कस्टमर्स को ये कम्युनिकेशन बाय द सर्विस टीम ऑलरेडी जा चुका है। और फिर भी सीजीपी की डेट को लेकर अगर कोई भी डाउट होता है तो फिर भी आप एक बार आपके चैनल पार्टनर एंड आपके जो आरएम होते हैं उनसे कनेक्ट कर लिया कीजिए, उनको पूरा सब कुछ अपडेट रहता है। ठीक है। तो कल ग्रुप पे किसी ने पूछा था, उनको कंफ्यूजन हो रहा था सीजीपी की डेट को लेके, तो मैंने यहाँ पे सारी डेट बता दी। 28 जून को विवेक सर का एलएफपी वेबिनार है, 2 3 4 जुलाई को है लीडरशिप फनल प्रोग्राम इवेंट, और 17 18 जुलाई को फिजिकल इवेंट जो होता है सीजीपी का, वो होगा अगले महीने। ठीक है। सो थैंक यू सो मच एवरीवन आज के सेशन को अटेंड करने के लिए। मिलते हैं आपसे फिर नेक्स्ट सेशन के अंदर बहुत जल्दी। चलिए लगते हैं वर्क पे और ज्यादा से ज्यादा कस्टमर्स को तैयारी कर लीजिए। इस बार मैंने पहले से ही आपको, ऐसा नहीं है 2 3 दिन पहले बताया जा रहा है, एक हफ्ते पहले अपडेट किया जा रहा है विवेक सर के वेबिनार की डेट के बारे में, राइट। तो तैयारी कर लीजिए और ज्यादा से ज्यादा अपने कस्टमर्स को आपको विवेक सर वाले इस संडे को होगा, इस बार कब होगा, संडे को होगा, संडे को एनएफपी वेबिनार के अंदर लेके आना है। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू सो मच क्लिंटन पॉल सर, मिलते हैं नेक्स्ट सेशन में।